स्वागत है एसी नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। यहां मिलेंगे आपको वो किस्से जो दिल को छू जाए और वो रहस्य जो दिमाग हिला दें। हर एपिसोड में होगा एक नया रोमांच, एक नई जंग और एक ऐसा सफर जो आपको बांध लेगा शुरुआत से अंत तक। तो तैयार हो जाइए डूब जाने के लिए कहानियों की उस दुनिया में जहां कल्पना हकीकत बन जाती है। एसी नॉवल वर्ल्ड, कहानियां नहीं, एहसास हैं। आरव ने दोनों बच्चों को फिर से देखा तो उन्हें लगभग पहचान नहीं पाया। हुआन के बाल बिखरे हुए थे और शरीर पर चोट के निशान थे। छोटा श्वेत का हाल और बुरा था, उसकी नाक सूजी हुई और बाईं आंख के चारों ओर गहरा काला घेरा था। अरे, तुम दोनों को क्या हुआ? आरव को विश्वास नहीं हुआ। तुम दोनों पहली बार मिल रहे हो, है ना? क्या तुम लोगों ने लड़ाई की? मैंने तुम्हें प्यार से रहना नहीं सिखाया। हुआन हंसी। माँ, आपको गलतफहमी हुई। हम तो बस मजाक कर रहे थे। ये कहकर उसने एक जगह पर गोल घूमना शुरू कर दिया। सुनहरे प्रकाश के कण, जैसे कोई आकाशीय धारा हो, उसके चारों ओर धीरे धीरे गिरने लगे। ये पूरी प्रक्रिया किसी देवत्व के उदय जैसी थी। और फिर वह बच्ची बिल्कुल नई हो गई, उसके शरीर पर शर्मिंदगी का कोई निशान नहीं था। वाह, तुम्हारे पास ये तरकीब भी है। आरव ने होंठ सिकोड़ लिए। इस लड़की के स्पेशल इफेक्ट्स तो कमाल के हैं। अगर वह कभी मेरे लिए भी ऐसा करे तो मजा आ जाए। छोटा श्वेत ने लगभग अनजाने में आंखें घुमाईं। फिर उसने हाथ हिलाया और सफेद प्रकाश की एक चमक ने उसे उसके पहले के निर्दोष रूप में बहाल कर दिया। ऐसा लगा जैसे पहले नाक सूजा हुआ और मुंह फूला हुआ व्यक्ति कोई और था। पिताजी, अब मेरी बारी है लड़ने की। मैं अभी आता हूं। आरव ने बुलबुले को देखा। इस समय सामने के रणगर्जन नगर का सार केंद्र एसेंस कोर उसके अंदर प्रकट हो चुका था। वह सार केंद्र किसी बच्चे के आकार का नहीं था, न ही मानव आकृति का, बल्कि केवल 2 पैरों और एक खूनी मुंह वाला एक राक्षस था। राक्षस बहुत बड़ा नहीं था, एक वयस्क आदमी के आकार का, लेकिन उसका विशालकाय मुंह उसके शरीर का आधा हिस्सा था। तीखे दांत और लगातार टपकती लार को देखकर आरव को पसीना आ गया। अरे नहीं, एक प्यारा और एक भयानक, क्या ये तुलना थोड़ी ज्यादा दुखद नहीं है? क्या तुम्हारा छोटा शरीर इसे हरा पाएगा? छोटा श्वेत ने शान से अपनी ठोड़ी उठाए और घमंड से कहा, ये तो बस कागज का शेर है। पिताजी, देखिए मैं दुश्मन को कितनी आसानी से परास्त करता हूँ। आरव के शरीर में एक झटका लगा। ये सही है, खेती की दुनिया में ताकत को केवल आकार से नहीं आंका जा सकता। लगता है मेरा बेटा भी प्रतिभाशाली है। शाबाश। आरव बहुत खुश हुआ और एक प्याला शराब बनाने के लिए एक अंक खर्च किया। योद्धा, इस प्याले को भरपेट पी लो। तुम्हारे पिता तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे और तुम्हारा रास्ता आसान करेंगे। आरव ने बिना कुछ कहे प्याला लिया, गटक गया, मुंह पोंछा और प्याले को चकनाचूर कर दिया। वह मुड़ा और सीधे युद्ध के मैदान में चला गया। आरव को गुस्सा नहीं आया बल्कि खुशी हुई। उसने हुआन को भी अंगूठा दिखाया। अपने भाई का युद्ध से पहले का अंदाज देखो, उसमें अपने पिता का वीर भाव है। ही हुआन ने हल्के से अपना मुंह ढांक लिया, पता नहीं वह किस बात पर हंस रही थी। फिर आरव ने एक दुखद दृश्य देखा। बुलबुले के अंदर छोटा श्वेत को राक्षस ने बुरी तरह पीटा, वह बचाव भी नहीं कर पा रहा था। जल्द ही वह फिर से सूज गया, सुअर के सिर जैसा। वह अपने मुंह से चिल्ला रहा था, ये दादा तुम्हें पहले 3 चालें चलने देता है। बस करो, मेरा धैर्य सीमित है। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं एक मरी हुई बिल्ली हूं? अरे अरे, तुम्हें रुकना नहीं आता। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। मुझे अपना अंतिम वार इस्तेमाल करने पर मजबूर मत करो। वह सैकड़ों बार पिट चुका था, लेकिन उसका तथाकथित अंतिम वार नहीं दिखा। ये पूरी तरह से एक तरफा मार थी। सामने की तरफ जोरदार हंसी की आवाज आई। उन्हें यकीन था कि वे तीसरा दौर जीत जाएंगे। ये देवत्व संग्राम ऐसा ही था, कुल 3 दौर, 3 में से 2 जीत। आरव हक्का बक्का रह गया। क्या उसका बेटा सार केंद्र में महज एक कमजोर चूजा है? केवल उसकी बकवास ही ताकतवर है। खैर, पिताजी बस मजाक कर रहे थे। उसने बगल में खड़ी अपनी बेटी को थोड़ी असहजता से देखा और फिर सिखाया, उससे मत सीखना। अगर ताकत नहीं है तो कड़ा होने का ढोंग मत करो, अंत में तुम ही पिटोगे। उसका ढंग गलत प्रदर्शन है। हुआन फिर हंस पड़ी। आरव थोड़ा और असहज हो गया। तुम्हारे भाई की इतनी पिटाई हो रही है, तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? कम से कम दुख और उदासी का थोड़ा सा भाव तो दिखाओ, है ना? क्या माँ चाहती हैं कि वह जीते? क्या? आरव अवाक रह गया, फिर खुशी से भर गया। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? मैं उस राक्षस को नहीं हरा सकती, लेकिन हम 2 बनाम 1 लड़ सकते हैं। 2 बनाम 1। आरव के प्रतिक्रिया देने से पहले ही हुआन उड़कर बाहर निकली और बुलबुले के अंदर दिखाई दी। अंदर का राक्षस छोटे श्वेत का पीछा कर रहा था और उसने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ तीसरा व्यक्ति भी आ जाएगा।
अचानक हुए इस हमले से उसने राक्षस को लात मारी, जिससे वह हवा में 2 बार पलटा और जमीन पर जोर से गिरा। छोटा श्वेत, जो पहले भाग रहा था, उसने तेजी से प्रतिक्रिया की और तुरंत वापस मुड़कर 2 बार लात मारी। पर यह क्या, राक्षस घूमकर फिर से खड़ा हो गया और एक ही बार में उसने उसकी बांह को काट लिया। वाह वाह वाह, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। छोटा श्वेत चिल्ला रहा था। तभी हुआंग फिर से राक्षस की पीठ पर कूद गई। उसने राक्षस के बालों को, जो स्टील की सुइयों जैसे थे, पकड़ा और उसे कंधे पर पटक दिया। इस बार छोटा श्वेत भी उसके साथ बाहर फेंक दिया गया। धड़ाम, राक्षस को जोर का झटका लगा। फिर दोनों भाई बहन एक साथ उस पर चढ़ गए, अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके राक्षस को पागलों की तरह पीटने लगे। दोनों के संयुक्त प्रयासों से स्थिति अंततः पलट गई। राक्षस को जल्द ही इतना पीटा गया कि उसके सारे दांत टूट गए। छोटा श्वेत ने आखिरकार अपनी भौहें उठाईं और सांस छोड़ी। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें केवल 3 चालें चलने दूंगा, लेकिन तुम्हें लड़ने की लत लग गई थी, है ना? धड़ाम धड़ाम धड़ाम, मैंने कहा था मेरा धैर्य सीमित है। तुम्हें मुझे उकसाना ही था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, तुम्हें मुझे अपना अंतिम वार इस्तेमाल करने पर मजबूर करना ही था। दूर खड़ा आरव मुस्कुराते हुए देख रहा था। आह, ये सही है। ये सही प्रदर्शन प्रक्रिया के अनुरूप है। जहां तक 2 का 1 पर गिरना है, क्या यह अपमानजनक है? आरव ने इस पर विचार भी नहीं किया। उसने तो अपने हाथों को मिलाकर एक लाउडस्पीकर बनाया और मैदान की ओर चिल्लाया। शाबाश, भाई बहन एकजुट, उनकी ताकत सोने को भी तोड़ सकती है। सामने वाला पक्ष हक्का बक्का था। यह क्या है? प्रत्येक नगर में केवल एक सार केंद्र होता है, यहाँ तक कि पहले स्थान पर मौजूद पंचसागर नगर में भी कोई अपवाद नहीं है। प्रत्येक तीसरा दौर सार केंद्र बनाम सार केंद्र 1 बनाम 1 होता है। लाखों सालों में इतने सारे देवत्व संग्राम ऐसे ही हुए हैं, बिना किसी अपवाद के। नियमों के बंधन में उनकी तो बात ही छोड़िए, एक अमर राजा भी तीसरे दौर की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। लेकिन बाद में कूदी लड़की की स्थिति क्या है? ये फाउल है। यह नियमों के खिलाफ है। ये कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। देवत्व संग्राम में जरूर कुछ गलत है। हाथ में आई जीत को उड़ता देख और सार केंद्र राक्षस को अंतिम सांस तक पीटा जाता देख वे और नहीं बैठ सके। वे भी देवत्व मंच से बाहर उड़ गए, इस लड़ाई में हस्तक्षेप करना चाहते थे, लेकिन वे बिल्कुल भी अंदर नहीं जा पाए। अमर सम्राट द्वारा बनाए गए नियम को महज एक रहस्यमय अमर कैसे तोड़ सकता है? निराशा में उन्होंने दूसरी ओर के जादुई हथियार को मजबूर किया, सार केंद्र राक्षस को वापस बुलाना चाहा। हालांकि जैसे ही उन्होंने इसे मजबूर किया, सेनापति चौंक गया। इसे वापस नहीं बुलाया जा सकता। सार केंद्र का जादुई हथियार से संपर्क टूट गया है और वह एक रहस्यमय शक्ति द्वारा अलग कर दिया गया है। ये कैसे हो सकता है? सामान्य परिस्थितियों में अगर सार केंद्र हार रहा होता तो उसे तुरंत वापस बुलाया जा सकता था। भले ही उसे वापस न बुलाया जाए, सार केंद्र खुद ही मैदान से हट सकता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि राक्षस बाहर नहीं निकल सकता। थोड़े ही समय में राक्षस अपना रूप बनाए नहीं रख सका। जल्द ही वह प्रकाश के एक सफेद गोले में बदल गया। फिर सबके देखते ही देखते बुलबुले में मौजूद भाई बहन प्रकाश के उस गोले की ओर दौड़े, उसे लेने के लिए होड़ करने लगे। उन्होंने प्रकाश के गोले को 2 भागों में बांट लिया। इसके तुरंत बाद प्रकाश के दोनों विभाजित हिस्से उनके शरीरों में प्रवेश कर गए। वे दोनों अपने मूल अवस्था में लौट आए, लेकिन वे थोड़ा और शक्तिशाली महसूस कर रहे थे। हुआंग और छोटा श्वेत को एक साथ देवत्व मंच पर वापस टेलीपोर्ट कर दिया गया, जिससे तीसरा दौर समाप्त हो गया। सामने वाले पक्ष का एक नीला झंडा गिर गया। अंतिम परिणाम 2 बनाम 1 रहा। स्थापना नगर विजयी हुआ। ये परिणाम सामने वाले रणगर्जन नगर के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य था। ये देवत्व संग्राम शुरू से अंत तक समझ से बाहर था। पहले नगर प्रमुख तुरंत मारा गया, फिर उन्होंने बिना लड़े दूसरा दौर जीता और तीसरे दौर में उन पर फाउल जैसे 2 बनाम 1 का हमला किया गया। और वह आत्म केंद्र, क्या आत्म केंद्र को मारा जा सकता है? वैसे क्या आत्म केंद्र मर सकते हैं? उन्होंने ऐसी कोई बात कभी नहीं सुनी थी। और इस समय उनके पैरों के नीचे का देवत्व मंच अचानक टूटने लगा। ये कैसे हो सकता है? क्या हमारा देवत्व मंच टूट गया है? वे पहले भी हार चुके थे और हर बार जब वे हारते थे तो नियमों की शक्ति का एक हिस्सा स्वचालित रूप से देवत्व मंच से कट जाता था। साथ ही इसे विरोधी के देवत्व मंच पर स्थानांतरित कर दिया जाता था। लेकिन पूरा देवत्व मंच वास्तव में अभी भी बरकरार था और यह कभी नष्ट नहीं होता था। धिक्कार है, यह आत्म केंद्र के नष्ट होने के कारण है। आत्म केंद्र देवत्व मंच की मुख्य नींव थी और उनके आत्म केंद्र को अभी अभी हुआंग और छोटे श्वेत ने सीधे निगल लिया था। इसलिए देवत्व मंच स्वाभाविक रूप से बना नहीं रह सका। धड़ाम, देवत्व मंच जल्दी से मलबे के टुकड़ों में दरार आ गई और जैसे ही वह ढह गया, धूल नीचे गिरती रही। एक पल में उनके खड़े होने के लिए कुछ भी नहीं बचा था।
और अगले ही पल दोनों पक्षों को इस युद्ध क्षेत्र से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया गया। भाई आरव अपने देवत्व मंच के साथ स्थापना नगर लौट आया। वह अभी भी विरोधी पक्ष के देवत्व मंच से कुछ नियम आभा रूल और को अवशोषित करने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि कहा जाता था कि जीतने के बाद यह इनाम मिलेगा। कौन जानता था कि यह इस तरह से समाप्त हो जाएगा। क्या मेरा नुकसान हो गया? उसने अपनी थोड़ी को छुआ, थोड़ा पछतावा महसूस कर रहा था। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि कुछ गलत था। स्थापना नगर में लौटने वाला देवत्व मंच पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक मजबूत था। नियमों की शक्ति की आभा कम से कम 50% अधिक मजबूत थी, और यहाँ तक कि अमर सार ऊर्जा इमॉर्टल एसेंस की सघनता भी बढ़ गई थी। क्या ये तुम्हारी वजह से है? उसने अपनी निगाहें दोनों बच्चों की ओर घुमाईं। उसने पहले उन मूल निवासियों को कहते सुना था कि जीतने के बाद वे विरोधी की नियम आभा का एक हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये केवल लगभग 1% ही बढ़ सकता था। उसने कभी नहीं सुना था कि यह एक ही बार में 50% बढ़ जाए। इससे भी बढ़कर इस बार अमरसार ऊर्जा की सघनता भी बढ़ गई थी। बेशक, छोटा श्वेत ने गर्व से अपनी छाती थपथपाई। किसने कहा कि वह इतना मूर्ख था, भागना भी नहीं जानता था? जो मांस तुम्हारे मुंह तक पहुंचाया गया है उसे न खाने पर बिजली गिर जाएगी। हुआंग ने उसे सहानुभूति भरी नजर से देखा और फिर सिर हिलाया। छोटे भाई, तुम सच में प्यारे मूर्ख हो। तुमने क्या कहा? छोटा श्वेत ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाए। उसने अभी अभी एक लड़ाई जीती थी और उसका मनोबल ऊंचा था। भाई आरव ने अपना हाथ हिलाया। ठीक है, तुम लोगों ने इस बार बहुत अच्छा काम किया। पिताजी बहुत खुश हैं। वह मूर्ख नहीं था, वह देख सकता था कि इस बार आत्म केंद्र का निगलना एक अभूतपूर्व सामान्यता थी। अमरलोक में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, और विरोधी के आत्म केंद्र के भाग न पाने का कारण निश्चित रूप से हुआन का अस्तित्व था। उसकी यह बेटी वास्तव में अद्भुत थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह केवल निम्नलोक लोअर रेल्म में ही कमाल कर सकती है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अमरलोक में भी फल फूल सकती है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम जीवित प्राणियों को मार नहीं सकती? भाई आरव ने उसे आंखें सिकोड़कर देखा, जानबूझकर चिढ़ाते हुए। मैंने तुम्हें अभी अभी काफी निर्दयी देखा, मुंह नोचते हुए और लात मारते हुए, हर संभव तरीका इस्तेमाल कर रही थी। हुआंग ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। माँ, आप भूल गईं, यह एक जीवित प्राणी नहीं गिना जाता है। क्या? भाई आरव निशब्द रह गया। दोनों बच्चों के देवत्व मंच के नीचे लौटने के बाद अंदर साधना कर रहे विशेषज्ञ बाहर निकल आए। वे लड़ाई से चिंतित नहीं थे। तीनों लड़ाइयों ने उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, बल्कि वे नियम आभा और अमरसार ऊर्जा में बदलाव से चिंतित थे। संप्रदाय प्रमुख आरव, क्या हुआ? सिर्फ एक दिन में गुह्यकोश खगेश पहले ही दूसरे दर्जे के सत्य अमर बन चुके थे, लेकिन इस पुराने खगेश के पास खुशी मनाने का समय नहीं था। उनका पुराना चेहरा भ्रम से भरा हुआ था। सत्य असुर क्षुब्ध भी काफी उत्सुक था। नियमों की शक्ति अचानक इतनी मजबूत क्यों हो गई है? क्या संप्रदाय प्रमुख आरव ने कुछ किया है? सबने एक साथ भाई आरव की ओर देखा, सबकी जिज्ञासु नजरों का सामना करते हुए आरव के दिखावा करने की इच्छा एक बार फिर काफी हद तक संतुष्ट हुई। उसका जीवन ऐसा ही है, एक दिन के लिए भी दिखावा किए बिना यह उबाऊ हो जाएगा। कुछ नहीं, मैं बस खाली बैठा था और एक शहर को नष्ट कर दिया, एक जीत वापस ले आया। उसने लापरवाही से दोनों हाथों को नीचे दबाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीतने पर नियमों की शक्ति का इनाम मिलता है। वह स्वाभाविक रूप से दोनों बच्चों के जादुई पहलुओं को प्रकट नहीं करेगा, खासकर छोटा श्वेत, जो देवत्व संग्राम तक अपना रूप सचमुच प्रकट नहीं करेगा। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, हर कोई चौंक गया। क्या हमने अभी अभी एक लड़ाई जीत ली? हमें क्यों बिल्कुल पता नहीं चला? बस थोड़ी देर हुई है और एक लड़ाई पहले ही खत्म हो गई है। यह कौन लड़ा? भाई आरव थोड़ा मुस्कुराया। ये संप्रदाय प्रमुख अकेले लड़े। ये देवत्व संग्राम काफी आसान है। अकेले लड़ा, और यह आसान था। सबको कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहें। वे अब कड़ी मेहनत से साधना किस लिए कर रहे हैं? सबसे बड़ा कारण मजबूत बनना और जल्द से जल्द स्थापना नगर के लिए एक शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति बनने का प्रयास करना है ना? इस तरह वे लाखों वर्षों में अगले सत्र में चमक सकते हैं। लेकिन अब, जब वे अभी भी साधना कर रहे हैं, किसी ने पहले ही एक लड़ाई जीत ली है। क्या मैं संप्रदाय प्रमुख आरव से पूछ सकता हूं, आपने अभी अभी किस शहर को चुनौती दी थी? ऐसा लगता है कि उसे रणगर्जन नगर कहा जाता है। एक 4 जीत वाला शहर। एक 4 जीत वाला शहर। सबने फिर से विस्मय व्यक्त किया। वे भाई आरव जैसे नहीं हैं, जो किसी भी चीज की परवाह नहीं करता। साधना करने से पहले उन्होंने स्थानीय निवासियों से देवत्व संग्राम की जानकारी पहले ही पूछ ली थी। एक 4 जीत वाले शहर में सभी 30,000 प्रतिभागी मूल रूप से अमर होते हैं। उसने अकेले कैसे जीता? देव पुस्तक क्षेत्र के सत्य अमर चंद्रकांत अविश्वास में दिखे। मैंने सुना है कि देवत्व संग्राम में 3 दौर होते हैं, जिनमें से एक समूह युद्ध होता है।
हाँ, एक व्यक्ति बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है, दूसरे भी नहीं समझ पाए। संप्रदाय प्रमुख आरव ने कंधे उचकाए, इसमें क्या मुश्किल है, हम उस दौर को छोड़ सकते हैं, वैसे भी अभी भी 2 दौर हैं, है ना? जब तक उन 2 दौरों को जीतने की गारंटी है। हर कोई इस वाक्य से पूरी तरह से चुप हो गया। बस उस दौर को छोड़ देना वास्तव में सरल और क्रूर था। इसका मतलब था कि वे पूरी तरह से बेकार थे। ये शब्द सुनकर बहुत दिल दुख रहा था। एक पल के लिए सबने गहराई से प्रभावित महसूस किया। सबने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में धीरे धीरे एक मजबूत संकल्प उठने लगा। संप्रदाय प्रमुख आरव, चिंता न करें, आज से हम जी जान से साधना करेंगे और जल्द से जल्द आपके मजबूत सहायक बनेंगे। ये सही है, चूंकि आप इस देवत्व संग्राम में कुछ हासिल करने की योजना बना रहे हैं, हम पीछे नहीं रहेंगे। ये लोगों का समूह बोझ बनने के लिए कैसे तैयार हो सकता था? भाई आरव बहुत असहाय था। तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस दिखावा करने का बोझ मेरे लिए अकेले छोड़ दो। रणगर्जन नगर पर जीत की खबर पूरे स्थापना नगर में तेजी से फैल गई। कुछ समय के लिए अमर शहर के निवासी खुशी से झूम उठे। उन्होंने इस नए नगर प्रमुख का, जो केवल एक दिन पहले आया था, बिजली की गति से समर्थन करना शुरू कर दिया। जो कोई भी एक बुरा शब्द कहने की हिम्मत करता था, जो कोई भी पूर्व नगर प्रमुख का उल्लेख करने की हिम्मत करता था, उस पर आलोचनाओं की बौछार होती थी। कोई रास्ता नहीं था, वह इतना शक्तिशाली था और सबको एक बेहतर जीवन की ओर ले जा सकता था। शहर के अंदर नियमों की शक्ति और अमर सार में वृद्धि इसका प्रमाण थी। अंदर साधना करने वाले विशेषज्ञ भी तेजी से प्रगति कर रहे थे। पूरे दिन लगातार वज्रपात हो रहे थे। इस बीच सदा व्यस्त रहने वाले प्रधान आरव अपनी अगली भव्य विकास योजना पर विचार कर रहे थे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके दोनों बच्चे मांस खा सकें, उन्हें पहले 2 दौर निश्चित रूप से छोड़ना होगा, अन्यथा वे तीसरे दौर तक पहुंच भी नहीं पाते और 3 में से 2 की जीत का मैच समय से पहले समाप्त हो जाता। लेकिन समस्या ये थी कि इस गति से उन्हें नगर प्रमुख को अधिक काम करना पड़ेगा। शीर्ष 10 में जगह बनाने के लिए उन्हें सैकड़ों मैच जीतने होंगे। नगर प्रमुख आरव को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन में कभी इतनी सारी लड़ाइयां नहीं लड़ी थीं। खासकर जब उनके पास प्रतिदिन केवल एक ही गंभीर हमला, क्रिटिकल स्ट्राइक करने का अवसर था, तो क्या इसे पूरा करने में 100 दिन नहीं लगेंगे? हालांकि युद्ध की लूट से गंभीर हमले के अंक कई गुना वापस मिल सकते थे, लेकिन ये बहुत थकाऊ था। उन्होंने बहुत देर तक सोचा, लेकिन प्रयास बचाने का कोई अच्छा तरीका नहीं सूझा। हाय, मैं सच में एक कर्मठ इंसान बनने के लिए किस्मत में हूं। अगर ये शब्द फैलते तो शायद दूसरे शहर नाराज हो जाते। हमने सैकड़ों साल लगाए, मर कर काम किया, हजारों लोगों ने हर संभव तरीका आजमाया और केवल कुछ दर्जन जीत हासिल कर पाए। कुछ शहरों का तो जीत का रिकॉर्ड भी नकारात्मक था। फिर भी तुम, दूसरी ओर, 100 दिनों में 100 जीत हासिल कर सकते हो और तुम्हें दिन में केवल एक बार कार्रवाई करने की जरूरत है, और तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो। अगर यह कोई और होता तो वे सपनों में हंस रहे होते। समय तेजी से अगले दिन आ गया। गंभीर हमले का कूलडाउन समाप्त होने के बाद उन्होंने फिर से देवत्व रैंकिंग खोली। उनमें से देखने के बाद उन्होंने इस बार 6 जीत वाले शहर को चुना। शहर एक बार फिर से हंगामा मचा रहा था। क्या नगर प्रमुख फिर से युद्ध के लिए जा रहे हैं? इस बार यह वास्तव में कुबेर नगर है, शीर्ष 10 लाख में स्थान वाला एक शक्तिशाली शहर। उनके पास 9 रहस्यमय अमर हैं। हम इससे कैसे लड़ सकते हैं? भले ही नगर प्रमुख शक्तिशाली हो, यह शायद असंभव है ना? हम निश्चित रूप से दूसरे दौर को झेल नहीं पाएंगे। आम निवासियों को अभी भी पता नहीं था कि नगर प्रमुख आरव दूसरे दौर को सीधे छोड़ने की योजना बना रहे थे। अगर उन्हें पता होता तो उनकी अभिव्यक्तियां शायद और भी दिलचस्प होतीं। नगर प्रमुख हर मामले में अच्छे हैं, लेकिन वह थोड़े ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। ये सही है, चुनौतियां धीरे धीरे होनी चाहिए। हमारे पास वर्तमान में 3 जीत हैं और हम पूरी तरह से 0 जीत वाले शहर को चुन सकते हैं, जिससे हमारी सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। देवत्व युद्ध क्षेत्र की ओर शहर की चर्चाओं के बीच लड़ाई बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ रही थी। एक बार फिर नगर प्रमुख आरव ने पहल की। पहले युद्ध को जीतने के लिए 10 गुना गंभीर हमला इस्तेमाल किया। उन्होंने विरोधी के सभी संग्रहों को भी लूट लिया। फिर उन्होंने दूसरा दौर छोड़ दिया। अंत में हुआंग और छोटा श्वेत एक साथ गए, भाई बहन 2 बनाम 1 लड़ते हुए, और एक और जीत हासिल की। इस बार केवल इतना अंतर था कि भाई बहन पिछली बार की तुलना में बहुत मजबूत थे। ऐसा लगता था कि रणगर्जन नगर के सार केंद्र को निगलने से वे मजबूत हो गए थे। और कुबेर नगर के खिलाफ इस लड़ाई में भाई बहनों ने उम्मीद के मुताबिक विरोधी के सार केंद्र को फिर से निगल लिया। इस प्रकार उनकी ताकत और भी बढ़ गई। जहां तक कुबेर नगर की बात है, वह दुर्भाग्य से इतिहास का दूसरा अमर शहर बन गया, जिसका देवत्व मंच रह गया। इस जीत को प्राप्त करने के बाद स्थापना नगर की जीत की संख्या 4 तक पहुंच गई।
कम जीत की सीमा में एक ही रिकॉर्ड वाले अमर शहरों की बड़ी संख्या के कारण केवल एक और जीत हासिल करने से रैंकिंग 2 मिलियन से अधिक स्थानों तक बढ़ गई। जब यह 3 का परिवार स्थापना नगर लौटा तो नीचे के लोग अभी भी चर्चा कर रहे थे। कई लोग चिंतित थे, डर रहे थे कि अगर वे एक मैच हार गए तो नियमों की शक्ति फिर से छीन ली जाएगी। इस समय देवत्व मंच शहर में लौट आया। हर किसी ने तुरंत महसूस किया कि नियमों की शक्ति की आभा पहले की तुलना में 50% बढ़ गई थी और अमरसार ऊर्जा की सघनता भी 40% बढ़ गई थी। ईमानदारी से कहूं तो स्थापना नगर का साधना वातावरण अब निम्न अमर लोक में शीर्ष 10 में स्थान पा सकता था। आखिरकार दूसरे लोग हर जीत के साथ नियमों की शक्ति को केवल 1% बढ़ाते थे, जबकि उन्होंने इस बार इसे 50% बढ़ा दिया था। इतने बड़े बदलाव ने सबको पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। ये फिर से इतना कैसे बढ़ गया? हम फिर से जीत गए। हम जीत गए। हम सच में जीत गए। देवत्व रैंकिंग पर हमारे स्थापना नगर की पहले से ही 4 जीत हैं, 25,85,343 पर रैंकिंग। हे भगवान, ये तो बस एक छलांग है। बहुत अद्भुत। हम 7 जीत वाले अमर शहर को भी हरा सकते हैं। हम कैसे जीत गए? वे चाहे जो भी करते वे पता नहीं लगा पाए। स्पष्ट रूप से उनका लाइनअप इतना कमजोर था, यहाँ तक कि पूर्व नगर प्रमुख की अमर युद्ध सेना से भी कम, तो वे 6 जीत वाले अमर शहर के खिलाफ कैसे जीत सकते थे? हमें परवाह नहीं है कि हम कैसे जीते, जब तक हम जीत सकते हैं। ये सही है, जब तक हम जीत सकते हैं, नगर प्रमुख अमर रहें। पूरा शहर एक बार फिर से उत्साह में डूब गया। देवत्व मंच के अंदर साधना कर रहे हर व्यक्ति ने फिर से अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और आश्चर्य के अलावा वे चुप रहे। प्रधान आरव ने एक और लड़ाई जीत ली। निम्न लोक के अनगिनत क्षेत्रों के अभिजात वर्ग के रूप में, चाहे वह विजय हो, गुह्यकोश हो या शून्य अतल स्वर्ण नागराज, वे सभी अंतर्निहित रूप से गर्वित लोग थे। इस तरह इतनी जोरदार तरीके से उठाए जाना 1 या 2 बार ठीक था, लेकिन अगर यह हर बार होता तो यह उन्हें बहुत अक्षम महसूस कराता। इसने उनकी आत्मसम्मान को जबरदस्त तरीके से उत्तेजित किया। इस बार वे जांच करने के लिए बाहर नहीं उड़े, बल्कि उनमें से हर एक ने दृढ़ संकल्प की एक लहर को पोषित किया। इस उत्तेजना के बाद उन्होंने और भी पागलों की तरह साधना की। नगर प्रमुख आरव ने मुख्य भवन में थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन उनकी नई जीत की प्रशंसा करने के लिए कोई नहीं आया। उन्हें थोड़ी निराशा हुई। इसके बजाय दोनों बच्चे उनके पतलून के पैरों को हिला रहे थे, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। पिताजी, चलिए अगली लड़ाई जल्दी शुरू करते हैं। माँ, विरोधी का सार केंद्र हमारे लिए बहुत मददगार है। हुआंग और छोटा श्वेत लड़ने के आदी हो गए थे और उन्होंने उनसे जल्द से जल्द अगली लड़ाई शुरू करने के लिए कहा। नगर प्रमुख आरव ने मन ही मन सोचा, मेरा 10 गुना गंभीर हमला दिन में केवल एक बार उपलब्ध होता है, क्या मुझे तुम्हें यह बताना होगा? उन्होंने मूल रूप से गंभीर हमले का उपयोग करने के बाद अगली जीत हासिल करने के लिए सिस्टम का उपयोग करके खुद को पुनर्जीवित करने के बारे में सोचा था। लेकिन ध्यान से सोचने के बाद वह एक प्रतियोगिता थी, न कि एक सामान्य लड़ाई। एक बार जब वह मर जाता तो लड़ाई का परिणाम तुरंत निर्धारित हो जाता। प्रतियोगिता के नियम ये तय करेंगे कि उनका पक्ष वह दौर हार गया। भले ही वह पुनर्जीवित हो जाता, वह परिणाम नहीं बदल सकता था। तो अब वह वास्तव में केवल 10 गुना गंभीर हमले पर ही निर्भर रह सकता था। ठीक है, हम कल बात करेंगे। पिताजी की अपनी मुश्किलें हैं। दोनों बच्चे तुरंत उदास हो गए। अरे, हमें अभी भी कल तक इंतजार करना होगा। क्या हम इसे आज नहीं कर सकते? नगर प्रमुख आरव का चेहरा सख्त हो गया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें काम के साथ आराम भी करना चाहिए? लगातार उच्च तीव्रता वाली लड़ाइयों से मांसपेशियों में बड़ी मात्रा में लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा, और अगर तुम आराम नहीं करते तो ये तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक होगा। उन्होंने कई ऐसी बातें बक दी जो उन्हें खुद भी बेमानी लगीं। दोनों बच्चे खाली दिख रहे थे। उन्होंने बस महसूस किया कि उनके पिताजी काफी अद्भुत थे और इतना कुछ जानते थे। समय तेजी से अगले दिन आ गया। प्रधान आरव अभी भी सपने देख रहे थे जब दोनों बच्चों ने उन्हें हिलाकर जगा दिया। पिताजी, क्या हम आज लड़ने जा सकते हैं? मैं पहले से ही तैयार हूं। चलिए जल्दी से चुनौती शुरू करते हैं, हम इंतजार नहीं कर सकते। दोनों बच्चे लड़ने के लिए बेचैन थे, जैसे युद्ध के दीवाने हों। 10 गुना गंभीर हमला बहाल होने के साथ नगर प्रमुख आरव में फिर से आत्मविश्वास आ गया और स्वाभाविक रूप से उन्होंने हाथ हिलाया। उन्होंने रैंकिंग निकाली और लापरवाही से 7 जीत वाले एक अमर शहर पर क्लिक किया। इस प्रकार शहर एक बार फिर से हंगामा मचा रहा था। हालांकि इस बार यह अब एक तरफा निराशावाद नहीं था, कई लोग इसके लिए उत्सुक थे। 10वें दिन तक स्थापना नगर ने पहले ही शानदार 10 गेम की जीत की लकीर हासिल कर ली थी। कुल 12 जीत के रिकॉर्ड के साथ ये देवत्व रैंकिंग पर 9875वें स्थान पर चढ़ गया था। शुरुआत में जब ये लाखों में स्थान पर था तो पराजित अमर शहरों को छोड़कर किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया।
आखिरकार कुल 18 मिलियन अमर शहर थे, जो बहुत ज्यादा थे। कभी कभी जीत और कुछ मिलियन स्थानों की प्रगति सामान्य थी और कोई भी खास ध्यान नहीं देता था। हालांकि जैसे जैसे स्थापना नगर धीरे धीरे शीर्ष 10 लाख, 5 लाख, 1,50,000 में आगे बढ़ा। इस बार शीर्ष 10,000 में प्रवेश करने तक इस शहर ने अंततः अन्य अमर शहरों के विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। वास्तव में स्थापना नगर में क्या हुआ? क्या ये कहीं से भी उभरता हुआ एक डार्क हॉर्स है? क्या हो सकता है कि उन्होंने एक स्वर्ण अमर गोल्डन इमॉर्टल को भर्ती कर लिया हो? भले ही उन्होंने एक स्वर्ण अमर को भर्ती कर लिया हो, ये हर मैच में जीत की गारंटी नहीं देगा, है ना? देवत्व संग्राम में हर बार 3 दौर होते हैं। एक शक्तिशाली स्वर्ण अमर के शामिल होने पर भी वे केवल एक जीत की गारंटी दे सकते थे। शेष 2 दौर अभी भी अनिश्चित थे। खासकर सार केंद्र के अंतिम दौर में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था और वे केवल भाग्य पर ही निर्भर रह सकते थे। इसलिए हर कोई जुए के भाग्य के अंतिम दौर में प्रवेश करने से बचने के लिए पहले 2 दौर जीतने की पूरी कोशिश करता था। निम्न अमर लोक में जाने माने स्वर्ण अमर के पहले से ही अपने अपने संबद्धताएं हैं। ये सही है, वे सभी शीर्ष 100 बड़े शहरों में केंद्रित हैं और कोई भी छूटा हुआ नहीं हो सकता। फिर स्थापना नगर ने ये कैसे किया? ये सिर्फ अच्छी किस्मत है, परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वे वास्तव में इतने मजबूत होते तो वे पिछले 90 वर्षों में क्यों नहीं उठे? जबकि बाहरी दुनिया विभिन्न अटकलें लगा रही थी, स्थापना नगर के अंदर के लोग लगातार एक सपने जैसी खुशी में डूबे हुए थे। इस अमर शहर के निवासियों के लिए पिछले 10 दिन वास्तव में एक सपने जैसे महसूस हुए थे। नियमों की शक्ति हर दिन एक कदम बढ़ी और अमरसार ऊर्जा की सघनता भी हर दिन एक स्तर बढ़ गई। अब 10 दिनों के बाद ये पहले के स्तर से 5 गुना अधिक तक पहुंच चुका था। ये किस तरह की अवधारणा थी? देवत्व मंच के बाहर भी साधना करना 10 दिन पहले देवत्व मंच के अंदर के प्रभाव से बेहतर था। निम्न अमर लोक के नंबर 1 अमर शहर को भी इस तरह का उपचार नहीं मिलता था और देवत्व मंच के अंदर के वे लोग एक के बाद एक प्रगति कर रहे थे। लयाना, निया शर्मा, लिन निगम और अन्य शिष्य भी एक के बाद एक अमर बन गए, जिससे नगर प्रमुख को सैकड़ों अरबों अंक मिले। दिन में एक बार चुनौती देते हुए नगर प्रमुख ने हर दिन एक शिष्य को उन्नत करने की लय बनाए रखी। अब चौथी पीढ़ी के आधे शिष्य संत लोक में प्रवेश कर चुके थे और दूसरी और तीसरी पीढ़ी के शिष्य आमतौर पर संत पद के मध्य चरण तक पहुंच चुके थे। 10 जीत। हालांकि उन्होंने विरोधी पक्ष के केवल 10 नगर प्रमुखों को समाप्त किया, वे सभी रहस्यमय अमर थे और संग्रह अभी भी बहुत समृद्ध थे। अमर गोलियों और अमर स्फटिकों के अलावा नगर प्रमुख ने कुछ भी नहीं रखा और सब कुछ अंकों के लिए बदल दिया। अंत में उन्होंने 180 अरब अंक प्राप्त किए, साथ ही शिष्यों के उन्नयन से लाए गए अंक, और उन्होंने 250 अरब और जमा किए। लेवल 7 के 250 बार लगातार ड्रॉ जमा करने के बाद उनके मुख्य नियमों में से कुल 370 ने मामूली उपलब्धि लोक माइनर अकम्प्लिशमेंट रेल्म तक पहुंच गया था। फिर उन्होंने उन्नत होने के लिए गोलियां ली और तीसरे दर्जे के दिव्य अमर 3rd रैंक सेलेस्टियल इमॉर्टल तक पहुंच गए। उनकी ताकत दिव्य अमर तक पहुंचने के साथ ही बफ्स के एक समूह के साथ उनकी युद्ध शक्ति वास्तव में अधिकांश रहस्यमय अमर से अधिक हो गई थी। अगर वह फिर से 10 गुना गंभीर हमला सक्रिय करते तो वह स्वर्ण अमर को भी नष्ट कर सकते थे। नगर प्रमुख में तुरंत 100 गुना आत्मविश्वास आ गया और वह अंततः आत्मविश्वास से और निडर होकर शान दिखाना जारी रख सकते थे। नहीं, चुनौती देना जारी रख सकते थे। जैसे जैसे स्थापना नगर की जीत की लकीर जमा होती गई, इस शहर को और अधिक लोगों द्वारा देखा गया। क्योंकि उदय बहुत तेज था, खासकर कुछ लोग जो जल्दी ध्यान देना शुरू कर चुके थे, वे ये जानकर और भी चौंक गए कि यह शहर हर दिन चुनौती दे रहा था। आपको पता होना चाहिए कि अन्य अमर शहर हर चुनौती के बाद ठीक होने में लंबा समय लेते थे। आखिरकार देवत्व संग्राम अक्सर बहुत दुखद होता था, खासकर दूसरा दौर, जिसमें अक्सर भारी नुकसान होता था और यहाँ तक कि लोगों की संख्या भी कम हो जाती थी। इस अवधि के दौरान कई नगर प्रमुख अपने जनशक्ति की पूर्ति के लिए हर जगह युद्ध शक्ति की तलाश भी करते थे। ये संभव था कि अगली लड़ाई कई वर्षों तक शुरू न हो। स्थापना नगर जैसा कौन होगा जो बिना किसी रुकावट के प्रतिदिन एक गेम जीतता हो? क्या ये बहुत असामान्य नहीं है? क्या उन्हें कोई नुकसान नहीं होता है? जब नगर प्रमुख का पक्ष 50 गेम की जीत की लकीर तक पहुंचा तो उनकी रैंकिंग शीर्ष 500 में आ गई थी। जीत की लकीर के शीर्षक के बिना भी इस रैंकिंग तक पहुंचना बहुत ध्यान आकर्षित करेगा और अनगिनत लोगों द्वारा चर्चा की जाएगी। इससे भी बढ़कर उनका उदय इतना तेज कि यह बस असामान्य था। बस यही था कि निम्न अमर लोक बहुत बड़ा था, 18 मिलियन अमर शहरों के साथ, और इसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। अन्यथा स्थापना नगर अब तक शायद लोगों की परतों से घिरा होता। मैंने सुना है कि जब स्थापना नगर चुनौती देता है तो वे हर बार केवल 2 दौर लड़ते हैं और सीधे दूसरे दौर को छोड़ देते हैं। उनका नगर प्रमुख निश्चित रूप से एक स्वर्ण अमर है और पहले दौर में नगर प्रमुख का द्वंद्व हर बार एक पल की मौत होती है।
तो वे तीसरे दौर में हर बार जीतने की गारंटी कैसे दे सकते हैं? तुम यह नहीं जानते, है ना? उनके पास 2 आत्मकेंद्र हैं। 2 बनाम 1 लड़ाई में हारना मुश्किल है। क्या 2 आत्मकेंद्र? ये सही है, वे 2 आत्मकेंद्र असाधारण रूप से शक्तिशाली हैं। उनके द्वारा पराजित कोई भी आत्मकेंद्र मारा जाएगा और देवत्व मंच भी नष्ट हो जाएगा। क्या ये स्पष्ट रूप से फाउल नहीं है? ऐसी चीज कैसे हो सकती है? क्या फाउल? किसने तय किया कि आपके पास 2 आत्मकेंद्र नहीं हो सकते हैं? यह वास्तव में हुआंग और छोटे श्वेत द्वारा चौथी देवत्व संग्राम समाप्त करने के बाद गिरोह युद्ध की कोई जरूरत नहीं थी। उस समय से दोनों भाई बहनों की ताकत लगातार अन्य आत्म केंद्रों से आगे निकल गई थी, क्योंकि उन्होंने अन्य आत्म केंद्रों को निगल लिया था। यहां तक कि 1 बनाम 1 लड़ाई में भी वे अन्य आत्म केंद्रों को आसानी से हरा सकते थे। बस यही था कि आत्म केंद्र की शक्ति छीनने के लिए दोनों भाई बहन हर बार एक ही समय में दौड़ते थे। 50 गेम की जीत की लकीर के बाद यहां नियमों की ताकत पहले की तुलना में 10 गुना से अधिक तक पहुंच गई। अब उन विशेषज्ञों में से अधिकांश जो उस समय देवत्व मंच में साधना करने के लिए गए थे, सत्य अमर बन चुके हैं। कोई रास्ता नहीं था। इतने सारे आत्म केंद्रों को निगलने के बाद स्थापना नगर का साधना वातावरण लंबे समय से मध्य अमरलोक से आगे निकल गया था, और यह ऊपरी अमरलोक के कई स्थानों से भी बेहतर था। गुह्यकोश, क्षुब्ध और अन्य क्षेत्र के नेता उत्कृष्ट प्रतिभा रखते थे, और अब वे 5वें दर्जे और 6ठे दर्जे के सत्य अमर तक पहुंच चुके थे। और उड़ान गरुड़ संप्रदाय के दूसरी और तीसरी पीढ़ी के शिष्य भी एक के बाद एक अमर बन गए थे। चौथी पीढ़ी के शिष्य एक के बाद एक संत पद में प्रवेश कर चुके थे। लूट के आदान प्रदान और शिष्यों के उन्नयन से लाए गए 700 अरब अंकों को ले जाते हुए नगर प्रमुख ने बस एक 700 लगातार ड्रॉ पर हाथ आजमाया। प्रेषण, चुपके, रसायन विद्या और शस्त्र परिष्करण जैसे कौशल सभी लेवल 7 में उन्नत हो गए थे, और इस बार उन्होंने शेष सभी मुख्य नियमों को मामूली उपलब्धि लोक तक धकेल दिया, और रहस्यमय अमर में प्रगति करने में कोई बाधा नहीं थी। बस अमर आत्मा और साधना के संचय की कमी थी। साथ ही उनका वीर आत्मा बफ भी 30 से अधिक तक पहुंच गया। कहा जा सकता है कि उनके खिलाफ लड़ने वाले दुश्मन बहुत दर्दनाक थे। उनके शरीरों पर सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव जोड़े गए थे, और थोड़ी सी लापरवाही भी पूरी हार का कारण बन सकती थी, और वे अपनी ताकत को सुचारू रूप से प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। गोलियां लेने की एक और दर्दनाक साधना के बाद नगर प्रमुख की अत्यंत कठिन से सुधारने वाली स्थिति 7वें दर्जे के दिव्य अमर तक पहुंच गई। वास्तव में ये सौभाग्य की बात थी कि उनके पास पुरस्कार निकालने के लिए इतने सारे अंक थे। अगर यह सामान्य साधना होती तो मुझे डर है कि लाखों वर्षों में भी सुधार संभव नहीं होता। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर चुनौती सूची पर क्लिक किया। उनकी जीत की लकीर अभी भी जारी थी। 60 लगातार जीत, 70 लगातार जीत, 80 लगातार जीत, 90 लगातार जीत, 100 लगातार जीत, 110 लगातार जीत के दिन तक स्थापना नगर 8वें स्थान पर आ गया। इस समय वे पूरे निम्न अमर लोक में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वस्तु बन गए थे। अनगिनत लोग इस अमर शहर के बारे में बात कर रहे थे, जिसने एक डार्क हाउस के रूप में पूरे क्षेत्र में झाड़ू लगा दी थी, और उनके पास रैंक वाले अमर शहर और भी खतरे में थे, चुनौती दिए जाने से डर रहे थे। स्थापना नगर से हारने का खामियाजा बहुत भारी होता था। अगर सार केंद्र नष्ट हो जाता और देवत्व मंच रह जाता तो 100 जीत वाले एक दिव्य शहर की भी रैंकिंग मिटा दी जाती और वह सबसे नीचे गिर जाता। 100 जीत पार करने के बाद आसपास के रैंकिंग लक्ष्यों की कमी के कारण 10 रैंकों में चुनौती देना संभव हो जाता है। इसके अलावा दोहराई जाने वाली चुनौतियों की भी अनुमति है। कहा जाता है कि कई दिव्य शहरों ने स्थापना नगर से बचने के लिए हताश उपाय किए थे। उदाहरण के लिए वे पहले अन्य दिव्य शहरों को चुनौती देते और फिर जानबूझकर उनसे हार जाते। हार के बाद 1 साल की सुरक्षा अवधि होती है, जिसके दौरान उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। यह अंतिम उपाय था। हालांकि शीर्ष 10 शहरों में से अधिकांश इतने कायर नहीं थे। आखिरकार उन्होंने 100 से अधिक बार जीत हासिल की थी, और नियमों की शक्ति के आशीर्वाद से इतनी बार उनका सार केंद्र स्वयं अपेक्षाकृत मजबूत था। इसके अलावा इन दिव्य शहरों के नगर प्रमुख सभी 9वें दर्जे के स्वर्ण अमर थे। कुछ तो मध्य दिव्य लोक मिडिल सेलेस्टियल रेल्म से भी आए थे, और उनकी ताकत साधारण स्वर्ण अमर से कहीं ज्यादा थी। उन्हें विश्वास नहीं था कि आरव उनकी स्थिति को हिला सकता है। जहां तक स्थापना नगर की बात है, हर कोई अब इस नए नगर प्रमुख की देवता की तरह पूजा करता था। उनके आने के बाद से केवल 100 से अधिक दिनों में उन्होंने 6 मिलियनवें स्थान पर मौजूद एक दिव्य शहर को 8वें स्थान पर पहुंचा दिया था। ये वास्तव में एक चमत्कार था। देवत्व संग्राम के नियमों के अनुसार स्थापना नगर को केवल 10 साल की निपटान अवधि के आने का इंतजार करना होगा ताकि उसे मध्य दिव्य लोक में स्थानांतरित किया जा सके। वास्तव में अब हर कोई वास्तव में परवाह नहीं करता था कि वे मध्य दिव्य लोक में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं। इस शहर के अंदर नियमों की शक्ति और दिव्य ऊर्जा सेलेस्टियल एनर्जी निश्चित रूप से ऊपरी दिव्य लोक अपर सेलेस्टियल रेल्म के किसी भी शहर से बेहतर थी।
110 लगातार जीत ने इसे मूल स्तर से 55 गुना बढ़ा दिया था। ये कहना मुश्किल है कि अमरलोक इमॉर्टल रेल्म में ऐसी कोई जगह है या नहीं। अगर है भी तो यह शायद अमर सम्राटों और असुर सम्राटों के कब्जे वाला कोई धन्य क्षेत्र होगा। ऐसी जगह पर साधना करने का प्रभाव अकल्पनीय था। इस अवधि के दौरान यहाँ तक कि कुछ मूल निवासी भी अमर बन चुके थे। आरोहकों में गुह्यकोश और क्षुब्ध जैसे शीर्ष विशेषज्ञ सभी 9वें दर्जे के सत्य अमर के चरण तक पहुंच चुके थे। यहाँ तक कि हरिलता जैसे नए विशेषज्ञों ने भी सत्य अमर बन चुके थे। भाई आरव के शिष्यों में निया शर्मा, लयाना और लिन निगम भी 9वें दर्जे के सत्य अमर बन चुके थे। सफलता की यह गति शायद तभी धीरे धीरे कम होगी जब वे रहस्यमय अमर और स्वर्ण अमर चरणों तक पहुंचेंगे। आखिरकार एक बार जब वे स्वर्ण अमर चरण तक पहुंच जाते हैं तो अमर पूज्य इमॉर्टल वेनरेबल तक प्रगति जारी रखने की इच्छा को किसी धन्य क्षेत्र और उत्कृष्ट वातावरण से हल नहीं किया जा सकता। पूरा स्थापना नगर फल फूल रहा था और अब 30,000 अमर का लाइनअप इकट्ठा कर सकता था। इस दिन भाई आरव ने हमेशा की तरह देवत्व रैंकिंग खोली, एक और विरोधी को चुनने की योजना बना रहा था। उसका इरादा यहीं रुकने का नहीं था। अगर वह पहला स्थान नहीं लेता तो वह जोर के राजा के रूप में अपनी पहचान के लायक कैसे होता। हालांकि उसने पाया कि उसके दोनों बच्चे हमेशा की तरह युद्ध शुरू करने के लिए उसे प्रेरित नहीं कर रहे थे। यह अजीब था। इस अवधि के दौरान दोनों बच्चे हर दिन उत्सुक रहते थे। उसने जल्दी से दोनों बच्चों को ढूंढा तो पाया कि वे दोनों देवत्व मंच के नीचे सो रहे थे। अरे अरे, तुम दोनों को क्या हुआ? उठो और लड़ो। छोटा श्वेत ने आंखें भी नहीं खोली और करवट बदल ली। हुआंग बड़बड़ाई, माँ, हम और सार केंद्र नहीं निगल सकते, हम बहुत भरे हुए हैं। क्या सार केंद्रों को निगलने की कोई सीमा है? वह थोड़ी चिंता में झुक गया। क्या तुम दोनों ठीक हो? एक बूढ़े पिता के रूप में वह निश्चित रूप से नहीं चाहता था कि उसके दोनों बच्चों को कुछ हो, भले ही उनमें ऐसी जादुई क्षमताएं न हो। हम ठीक हैं, हमें बस पचाने के लिए कुछ समय चाहिए। यह भाई आरव को राहत मिली। हालांकि मूल चुनौती योजना को फिलहाल के लिए रोकना पड़ा। उसे खुद पर भरोसा था कि वह पहले दौर में विरोधी के नगर प्रमुख को हटाना जारी रख सकता है, लेकिन दोनों बच्चों के बिना वह तीसरे दौर में निश्चित रूप से हार जाएगा। जहां तक दूसरे दौर की बात है, हालांकि सबकी साधना में तेजी से सुधार हुआ है, लेकिन शीर्ष 10 शहरों का सामना करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। उन दिव्य शहरों में दूसरे दौर के लिए निचली रेखा स्वर्गीय अमर हेवनली इमॉर्टल्स है और सैकड़ों रहस्यमय अमर हैं जिनका नेतृत्व कई स्वर्ण अमर करते हैं। लगता है हमें थोड़ी देर आराम करना होगा। इस दौरान दिन में एक बार लड़ना पहले ही उसे दुखी कर चुका था। वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। अब विश्राम का एक दुर्लभ दौर है। तो इस दिन स्थापना नगर, जो सुर्खियों में था, ने अपनी जीत की लकीर में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया। इस दिन के अंत तक मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने देवत्व रैंकिंग को घूर कर देखा, उनकी आंखें दुख रही थीं। स्थापना नगर रुक गया है। उन्होंने आज चुनौती नहीं दी। यह अन्य दिव्य शहरों के लिए एक सामान्य बात थी, लेकिन जब ये स्थापना नगर के साथ हुआ तो ये बहुत असामान्य लगा। क्या हुआ? उन्होंने जारी क्यों नहीं रखा? क्या ये स्पष्ट नहीं है? वे अपनी ताकत की सीमा तक पहुंच चुके हैं। ये सही है, शीर्ष 7 से पंगा लेना आसान नहीं है, हारने पर रिकॉर्ड कम हो जाएगा। वे पहले ही शीर्ष 10 में प्रवेश कर चुके हैं, अब जोखिम लेते रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगभग लगा था कि वे पूरे रास्ते ऊपर जा सकते हैं और शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पंचसागर नगर में दिव्य शहर शाकाहारी हैं? जैसे जैसे समय बीतता गया, स्थापना नगर ने फिर कभी चुनौती नहीं दी। रैंकिंग के पास के उन दिव्य शहरों ने गुप्त रूप से राहत की सांस ली। स्थापना नगर से अनगिनत अरबों मील दूर अथाह समुद्र के ऊपर काले बादल घने थे और आप अपनी उंगलियां नहीं देख सकते थे। ये जगह शाश्वत रात की स्थिति में है, लेकिन समुद्र पर 2 अत्यंत उज्ज्वल लपटें हैं। करीब से देखने पर आपको एक विशाल निलंबित दिव्य शहर दिखाई देगा। दिव्य शहर के ऊपर 2 ऊंचे लंबे जलते हुए दीपक हैं। इस अंधेरे समुद्र में वे प्रकाश स्तंभों की तरह चमकदार हैं। शहर के चारों ओर और नीचे अक्सर छोटे कपड़े पहने और पानी के जंग से ढके हुए साधक समुद्र में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। जल्द ही दसियों हजार मीटर लंबे समुद्री जानवरों को खून से लथपथ वापस शहर में लाया जाएगा। अगर बाहरी लोग यहां आते हैं तो वे जान जाएंगे कि यह पूरे निम्न दिव्य लोक में प्रसिद्ध द्विदीप नगर है। वर्तमान में 11वें स्थान पर 102 जीत के रिकॉर्ड के साथ 6 स्वर्ण अमर प्रभारी हैं और 300 रहस्यमय अमर सहायता करते हैं। ताकत मजबूत है और कुछ ही लोग चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। बस यही है कि हाल ही में यहाँ के नगर प्रमुख का मूड अच्छा नहीं रहा है। स्थापना नगर के अचानक उदय ने निम्न दिव्य लोक के मूल पैटर्न को बाधित कर दिया है। हालांकि द्विदीप नगर भाग्यशाली था कि आरव ने उसे पसंद नहीं किया। वे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए क्योंकि उन्हें शीर्ष 10 से बाहर कर दिया गया था। 11वां स्थान मध्य दिव्य लोक में आरोहण नहीं कर सकता।
ये नुकसान बहुत बड़ा है और कुछ ही लोग इसे स्वीकार करने को तैयार हो सकते हैं। रैंकिंग को फिर से हासिल करने के लिए उन्होंने पिछले कुछ दिनों में 2 बार चुनौती भी दी है। रिकॉर्ड 100 जीत से बढ़ाकर 102 जीत कर दिया गया था, लेकिन अपर्याप्त तैयारी के समय के कारण उन्होंने एक बड़ी कीमत चुकाई। हम केवल पीछे वालों को चुनौती देना जारी रख सकते हैं और रिकॉर्ड बढ़ा सकते हैं। पीछे के शहरों से लड़ना भी आसान नहीं है। पिछली बार जब हमने गहरे प्रकाश नगर को हराया तो हमने 32 रहस्यमय अमर और 550 स्वर्गीय अमर खो दिए। नुकसान बहुत ज्यादा था। हाँ, सबकी ताक करीब है, लड़ना आसान नहीं है। 90 से अधिक जीत वाले कई दिव्य शहर सुरक्षा अवधि में हैं और उन्हें फिलहाल चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में हमारे सामने 9वें स्थान पर स्थित चांदी घंटा नगर का रिकॉर्ड 107 जीत का है। 5 गेम का अंतर है, पकड़ना लगभग असंभव है। चांदी घंटा नगर में 7 स्वर्ण अमर हैं, हम इसे हिला नहीं सकते। यह शापित स्थापना नगर प्रमुख इतने गुस्से में थे कि उछल कूद करने लगे। इस शीर्ष 10 के लिए वे 90 साल से लड़ रहे हैं। अब ये हाथ के पास है लेकिन पहुंच से बाहर है, वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हम क्यों न जाकर उस स्थापना नगर को चुनौती दें? स्थापना नगर को चुनौती दें, क्या तुम पागल हो? अगर सार केंद्र नष्ट हो गया तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अन्य अमर शहरों से हारने पर केवल एक हार होती थी, लेकिन स्थापना नगर से हारने का मतलब था घोर विनाश। दूसरे उनसे तेजी से बच नहीं सकते थे। कौन सक्रिय रूप से उन्हें चुनौती देने की हिम्मत करेगा? क्या आप सबने कुछ अजीब नहीं देखा? स्थापना नगर ने अचानक चुनौती देना बंद कर दिया है। मेरे विचार से वे शायद कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लोहा गर्म है तभी चोट करो। भीड़ की राय सुनने के बाद द्विदीप नगर का नगर प्रमुख धीरे धीरे लालच में आ गया। ध्यान से विचार करने पर स्थापना नगर ने अपने पिछले विरोधियों में से किसी भी 9वें दर्जे के स्वर्ण अमर को नहीं हराया था, और वह स्वयं एक 9वें दर्जे का स्वर्ण अमर था। तो उन्होंने पहले द्विदीप नगर को नहीं चुनने का कारण यह नहीं था कि वह भाग्यशाली था, बल्कि इसलिए कि वे जानबूझकर उससे बच रहे थे। वह जितना ज्यादा इस बारे में सोचता गया उतना ही उसे ये सच लगा। पर्याप्त ताकत होने पर कौन कुछ और मैच जीतना नहीं चाहेगा। अगर स्थापना नगर को द्विदीप नगर को हराने का भरोसा होता तो वे पिछले कुछ दिनों से चुप क्यों रहते? उन्हें बहुत पहले ही चुनौती देने के लिए आ जाना चाहिए था, इसलिए उसकी जीत की गारंटी थी। चलिए करते हैं, चलिए उन्हें उनके मूल रूप में वापस हराते हैं। चुनौती स्थापना नगर की ओर नगर प्रमुख आरव हाल ही में खाली थे। उन्हें नहीं पता था कि हुआंग और छोटे श्वेत की सुस्ती की अवधि कब समाप्त होगी। तभी उन्होंने महसूस किया कि जैड शासक जेड रूलर कांप रहा है। इसके बाद उन्हें और देवत्व मंच को चुनौती क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर दिया गया। यह क्या बकवास है? उन्हें वास्तव में चुनौती दी जा रही थी। उन्होंने द्विदीप नगर के सामने छायादार आकृतियां देखीं। उन्होंने 100 से अधिक बार इसी तरह के दृश्य देखे थे और अब आश्चर्यचकित नहीं थे। केवल अंतर यह था कि इस बार उन्हें चुनौती दी जा रही थी और इस तरफ के तीनों झंडे नीले थे। आरव, तुम्हारी मिथक आज हमारे द्विदीप नगर के हाथों समाप्त होगी। द्विदीप नगर का नगर प्रमुख आत्मविश्वास से भरा था और मैदान में उड़ने में पहल की। पीछे हटना शब्द नगर प्रमुख आरव के शब्दकोश में मौजूद नहीं था। आपके अंकों के लिए धन्यवाद। आपका क्या मतलब है? द्विदीप नगर का नगर प्रमुख बिल्कुल भी समझ नहीं सका और केवल अपने हाथ में भाला हिला सका। रहस्यमय होने का ढोंग कर रहे हो? तुम कैसे एक 9वें दर्जे के स्वर्ण अमर को हिला सकते हो? फूस। उसकी दृष्टि और अमर आत्मा की धारणा पहले ही असीम कोहरे से भर चुकी थी, जिसमें कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा था। उसका अमर शरीर तेजी से नष्ट हो गया, छेदों से भर गया, जिसने उसे अविश्वसनीय बना दिया। कैसे एक 9वें दर्जे के स्वर्ण अमर का अमर शरीर एक दिव्य अमर के हमले से क्षतिग्रस्त हो सकता है? उसने हताश होकर अपना भाला हिलाया, लेकिन खुद को अनगिनत जंजीरों से बंधा हुआ पाया। मुक्त होने की कोशिश करते हुए उसका पूरा शरीर दलदल में फंसा हुआ महसूस हुआ, बाहर निकलने में असमर्थ। उस कोहरे के भीतर नकारात्मक प्रभाव जैसे आग, पाला, बिजली और जंग एक के बाद एक आए। नहीं, यह उसकी अंतिम आवाज थी। इसके तुरंत बाद उसके पीछे के 20,000 से अधिक लोगों ने पता लगाया कि उनका नगर प्रमुख चला गया है। सब कुछ एक भ्रम जैसा लगा, बहुत तेजी से हुआ। बस पलक झपकते ही निम्न अमर लोक की छत 9वें दर्जे के स्वर्ण अमर गिर गए थे। अत्यंत निर्णायक रूप से मर गया। वे लगभग डर के मारे पेशाब कर देते। नगर प्रमुख, प्रभु नगर प्रमुख। पहले के रणगर्जन नगर के विपरीत उनका अपने नगर प्रमुख के लिए भावनाएं थीं। आखिरकार वे पिछले 100 वर्षों में 200 से अधिक बार कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। इतनी सारी लड़ाइयों में उन्होंने मजबूत अमर शहरों का सामना किया था और नगर प्रमुख पहले भी हार चुके थे, लेकिन कम से कम वह हमेशा जीवित रहे थे। 9वें दर्जे के स्वर्ण अमर के पास जीवन रक्षक के कई तरीके थे। उन्हें इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता था? भले ही वे जीत नहीं सकते थे, क्या वे भाग नहीं सकते थे?
लेकिन इस बार यह एक ही वार में मार दिया गया था। उसकी ताकत वास्तव में क्या है? अमर पूज्य। ये निश्चित रूप से एक अमर पूज्य है। एक अमर पूज्य को निम्न अमर लोक में कैसे पदावनत किया जा सकता है? यह असंभव है। आरव, जिसने लूट एकत्र कर ली थी, सामने वाले पक्ष की चर्चाएं सुनकर गुप्त रूप से खुश महसूस कर रहा था। हालांकि इस बार चुनौती दिए जाने का मतलब था कि वह निश्चित रूप से 3 में से 2 के नियम के कारण जीत नहीं सकता था। लेकिन उन्होंने अनजाने में फिर से शान दिखाए, इसलिए यह इसके लायक था। एक 9वें दर्जे के स्वर्ण अमर की दौलत बहुत प्रचुर थी। इस नगर प्रमुख से उसने पूरे 50 अरब अंकों के लायक संसाधन प्राप्त किए थे। लेकिन अमर पूज्य या कुछ और, उसे भूल जाओ। वह अब 7वें दर्जे के दिव्य अमर चरण तक पहुंच गया था और उसकी सामान्य युद्ध शक्ति ने अभी अभी रहस्यमय अमर की सीमा को तोड़ दिया था। एक ही वार में मारना 10 गुना गंभीर हमला के कारण था, जिसने उस हमले की शक्ति को स्वर्ण अमर की सीमा को तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। उस एक वार के बाद वह समाप्त हो गया था। दूसरे दौर में विरोधी स्वाभाविक रूप से बिना लड़े जीत गया। और तीसरे दौर में जब उन्हें लगा कि वे निश्चित रूप से हार जाएंगे, तो स्थापना नगर ने एक बार फिर भाग लेना छोड़ दिया। लड़ने के लिए कोई सार केंद्र नहीं भेजा गया। इससे द्विदीप नगर के लोग, जिन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वे हार जाएंगे, आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों थे। क्या हो रहा है? क्या उनके पास सार केंद्र नहीं है? यह असंभव है। सार केंद्र के बिना देवत्व मंच ढह जाएगा। तो अब क्या हो रहा है? ये सही है। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि स्थापना नगर में 2 सार केंद्र हैं, इसलिए ये दौर निश्चित रूप से जीत जाएगा? क्या ये वह कारण हो सकता है कि स्थापना नगर हाल ही में चुनौती नहीं दे रहा है? उनके सार केंद्र में कोई समस्या है? द्विदीप नगर के लोगों ने अंत में इस बिंदु की खोज करते हुए जयकार की। किसी भी हाल में उन्होंने यह मैच जीत लिया था, है ना? भले ही नगर प्रमुख चला गया, जब तक वे जीत सकते थे तब तक ठीक था। सामने की ओर जीवंत उत्सव के दृश्य को देखते हुए नगर प्रमुख आरव ने लाचारी से अपने होंठ सिकोड़ लिए। अपनी आकांक्षाओं को देखो। ये सिर्फ एक मैच जीतना है, और यह केवल इसलिए जीता गया क्योंकि दूसरी तरफ ने भाग लेना छोड़ दिया। क्या ये तुम्हें अपनी शांति खोने के लिए काफ़ी है? इस दौर के बाद देवत्व रैंकिंग की रैंकिंग बदल गई। द्विदीप नगर 102 जीत से बढ़कर 103 जीत हो गया, और स्थापना नगर 112 जीत से घटकर 111 जीत हो गया। हालांकि वे दृश्य नहीं देख सकते थे, शीर्ष अमर शहर पहले से ही ध्यान का केंद्र थे। वह अजय स्थापना नगर, जो हर लड़ाई जीत रहा था, वास्तव में हार गया था। इस खबर ने निम्न अमर लोक में तेजी से विस्फोट कर दिया, जिससे अनगिनत अमर शहर उबल पड़े। शीर्ष 10 अमर शहरों ने इस समय राहत की सांस ली। ईमानदारी से कहूं तो इससे पहले, हालांकि उन्होंने कहा था कि वे डरते नहीं हैं, वे वास्तव में बहुत चिंतित थे। जैसे नंबर 1 पंचसागर नगर 1 दर्जन से अधिक स्वर्ण अमर शहर में बैठे थे और 800 रहस्यमय अमर सहायक थे। समग्र ताकत समूह से बेहतर थी, और पिछली 157 जीत भी पूरे रास्ते कुचलकर हासिल की गई थीं। अगर यह इसलिए नहीं होता कि दूसरे स्थान पर मौजूद पीतल कमल नगर बिटाओ सिटी की केवल 146 जीत थीं और वे उन तक नहीं पहुंच सकते थे, तो रिकॉर्ड और भी ज्यादा होता। लेकिन अजीब स्थापना नगर का सामना करना अलग था। वे दूसरे दौर को सीधे खाली करके भी जीत सकते थे। आपके 1 दर्जन स्वर्ण अमर और 800 रहस्यमय अमर बेकार थे। मैंने सोचा था कि स्थापना नगर इतना मजबूत था, लेकिन ये बस ऐसा वैसा है। वे द्विदीप नगर के खिलाफ भी नहीं जीत सकते, इसलिए वे शीर्ष 10 में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं हैं। ये सही है, हम पहले बस उनसे डर गए थे। 9वें स्थान पर स्थित चांदी घंटा नगर और 7वें स्थान पर स्थित गहरा लाल चांद नगर क्रिम्सन मून सिटी में वर्तमान में क्रमशः 107 और 117 जीत हैं। वे दोनों 111 जीत वाले स्थापना नगर को चुनौती दे सकते हैं। अगर हारने के बाद 1 साल की सुरक्षा अवधि नहीं होती, तो हम अब जाकर उन्हें नष्ट कर सकते थे। 1 साल लंबा नहीं है। तब तक स्थापना नगर खत्म हो जाएगा। ये देवत्व संग्राम ऐसा ही है, एक बार जब आप अपनी कमजोरियों को उजागर करते हैं, तो आप तुरंत लक्षित हो जाएंगे। पहले किसी ने भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब वे वध करने वाले मुर्गियां बन गए हैं, और हर कोई एक और लेना चाहता है। हालांकि इस लड़ाई का विवरण जानने के बाद इन 2 प्रमुख अमर शहरों के नगर प्रमुख अचानक चुप हो गए। स्थापना नगर के सार केंद्र में एक समस्या थी, और वे अंतिम 2 दौर बिना लड़े जीत सकते थे। यह अत्यंत स्थिर था, लेकिन समस्या यह है, पहले दौर का क्या? एक 9वें दर्जे के स्वर्ण अमर को सीधे सेकंडों में मार दिया गया था। क्या इसका मतलब है कि अगर आप जीतना चाहते हैं, तो आपको पहले एक नगर प्रमुख का बलिदान करना होगा? नीचे के अधीनस्थों को देखते हुए जो लड़ने की भावना से भरे थे, उसकी बीमारी का फायदा उठाकर उसे मारने के लिए चिल्ला रहे थे, और तुरंत 1 साल बाद चुनौती देने में पहल कर रहे थे। दोनों प्रमुख अमर शहरों के नगर प्रमुखों के चेहरे पर कब्ज का भाव था। स्थापना नगर की ओर भाई आरव भी खाली नहीं थे।
देवत्व संग्राम में अपनी हार को ध्यान में रखते हुए वह जानते थे कि भविष्य में उन्हें फिर से चुनौती दी जाएगी, इसलिए उन्होंने एक बार फिर लगन से साधना करने का फैसला किया। चूंकि उनके सभी मुख्य नियम प्रवेश स्तर तक पहुंच चुके थे, उन्होंने इस बार स्तर 8 लॉटरी को चुना। इसमें प्रति ड्रॉ 10 अरब अंक खर्च होते थे, लेकिन स्तर 3 नियम टुकड़े जीतने का मौका था। एक स्तर 3 नियम टुकड़ा या तो 10 नियमों को दक्षता स्तर प्रोफिशिएंसी लेवल तक बढ़ा सकता था या एक नियम को एक ही बार में पूर्णता स्तर परफेक्शन लेवल तक बढ़ा सकता था। दक्षता स्तर पर नियम स्वर्ण अमर क्षेत्र के अनुरूप थे। अगर वह अपने सभी 992 मुख्य नियमों को इस क्षेत्र तक नहीं बढ़ाते तो वह भविष्य में स्वर्ण अमर नहीं बन पाते। पंत प्रमुख आरव कुछ ऐसा कर रहे थे जो पहले कभी नहीं हुआ था, इतने सारे मुख्य नियमों को इतनी तेजी से बढ़ा रहे थे। हाल ही में उनके शिष्यों द्वारा अर्जित अंकों की गणना करते हुए, साथ ही उनके द्वारा पहले जमा किए गए लूट के साथ, उनके पास अब 750 अरब अंक थे। उन्होंने 70 बार ड्रॉ किया और 9 नियम टुकड़े प्राप्त किए। इसके अलावा उन्होंने 2 चौथे दर्जे के अमर कलाकृतियां, 4th ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स और एक स्वर्ण अमर स्तर का युद्ध कौशल मैनुअल मार्शल स्किल मैनुअल भी प्राप्त किया। इन 70 ड्रॉ में सबसे मूल्यवान पुरस्कार ताइशु अमर ताल ताइशु इमॉर्टल रिदम की एक फुहार थी। अमर पूज्य और अमर राजा स्तर के युद्ध कौशल के अनुरूप यह एक अनमोल खजाना था। भाई आरव ने इसका उपयोग करने के बाद उनके दाव हृदय दाव हार्ट में 5 तत्व युद्ध दाव 5 एलिमेंट्स मार्शल दाव तुरंत अमर राजा स्तर तक पहुंच गया। सभी प्रकार की अंतर्दृष्टि भर गईं, यहाँ तक कि दिव्य शहर के भीतर स्वर्गीय फूल गिरने लगे और अजीबोगरीब घटनाएं दिखाई देने लगीं। हर कोई अपने घरों से बाहर निकल आया, मंत्रमुग्ध भाव से विचित्र और शानदार दृश्य को घूर रहा था, जैसे कि वे किसी भी क्षण उसमें गिर सकते हैं। आरव के उन्नयन समाप्त करने के बाद ही अजीबोगरीब घटनाएं गायब हुईं। हाय, ये वास्तव में कठिन और कठिन होता जा रहा है जितना मैं आगे बढ़ता हूँ। अंक बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन वे बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं हैं। इस अवधि के संचय और लॉटरी ड्रॉ से उन्होंने बहुत सारी गोलियां पिल्स जमा की थीं। आखिरकार 100 से अधिक लड़ाइयों के लायक लूट, साथ ही हजारों लॉटरी ड्रॉ। अगर यह कोई और अमर होता तो कई स्वर्ण अमर बनाने के लिए यह पर्याप्त से अधिक होता, लेकिन उन पर इसका परिणाम केवल उन्हें 7वें दर्जे के दिव्य अमर से पहले दर्जे के रहस्यमय अमर तक बढ़ने में हुआ। अगले 1 साल में स्थापना नगर शांत और शांतिपूर्ण रहा। चूंकि यह सुरक्षा अवधि में था, कोई भी इसे चुनौती नहीं दे सकता था। दोनों बच्चे अभी भी गहरी नींद की स्थिति में थे। हालांकि देवत्व मंच में साधना करने वाले विशेषज्ञों की ताकत में तेजी से वृद्धि हुई थी। गुह्यकोश, क्षुब्ध और स्वर्ण ड्रैगन राजा सहित सैकड़ों नेता सभी दिव्य अमर बन चुके थे, जिसमें सबसे मजबूत बीचांग पहले ही 4थे दर्जे के दिव्य अमर स्तर पर था। उड़न अमर पंथ की ओर लाताय, निया शर्मा और लिन निगम भी 3रे दर्जे के दिव्य अमर स्तर तक पहुंच चुके थे। भाई आरव ने इस साल भी हर दिन एक व्यक्ति को अपग्रेड करने की गति बनाए रखी। सभी दूसरी और तीसरी पीढ़ी के शिष्यों को दूसरी श्रेणी की योग्यता में अपग्रेड कर दिया गया था और सभी दिव्य अमर स्तर तक पहुंच चुके थे। जहां तक चौथी पीढ़ी के शिष्यों की बात है, उन सभी ने सत्य अमर क्षेत्र हासिल कर लिया था और एक साथ आरोहण करने वाले अन्य 1 लाख से अधिक लोगों में से आधे से अधिक भी अमर बन चुके थे। स्थापना नगर की समग्र ताकत अब मूल रूप से जितनी थी उससे 1000 गुना ज्यादा मजबूत थी। आरव के बिना भी वे शायद अमर लोक में अपना नाम बनाने में सक्षम होंगे। इस दिन 1 साल की सुरक्षा अवधि आखिरकार समाप्त हो गई। निम्न अमर लोक में अनगिनत लोग इस क्षण देवत्व रैंकिंग की ओर देख रहे थे। वे सब भाई आरव के लिए उंगलियों पर दिन गिन रहे थे। 1 साल की निष्क्रियता ये साबित करने के लिए पर्याप्त थी कि स्थापना नगर वास्तव में विफल हो रहा था। उनके सार केंद्र वास्तव में विफल हो रहे थे। जैसे ही समय आया, द्विदीप नगर, चांदी घंटा नगर और गहरा लाल चांद नगर ने लगभग एक साथ चुनौती बटन दबाया। अंत में 7वें स्थान पर मौजूद गहरा लाल चांद नगर का नगर प्रमुख तेज था और दौड़ जीत गया। उसे स्थापना नगर को चुनौती देने का अवसर मिला। अन्य दोनों पक्ष अत्यंत परेशान थे और निराशा और हताशा की भावनाएं पूरे शहर में भर गईं। गहरा लाल चांद नगर की ओर जयकार की दहाड़ थी, जैसे कि उन्होंने पहले ही जीत हासिल कर ली हो। एक बार फिर चुनौती दिए जाने से भाई आरव बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। क्या वह दूसरों की नज़रों में एक बैठा हुआ बत्तख बन गया था? लगता है कि उन्हें इन लोगों को एक गहरा सबक देना होगा। जब दोनों पक्ष चुनौती क्षेत्र में दिखाई दिए तो गहरा लाल चांद नगर के लोगों को राहत मिली। अफवाहों के अनुसार स्थापना नगर में हर बार केवल आरव ही लड़ता था। भले ही वह मजबूत था, वह पहले दौर में केवल एक बार जीतेगा और उनका पक्ष अगले 2 दौर बिना लड़े जीत सकता था। आरव, क्या तुम्हें लगता है कि हम अपने नगर प्रमुख के मारे जाने से डरते हैं, इसलिए हम तुम्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते? मैं तुम्हें सच बताता हूं, तुम्हारी ताकत किसी को भी रोक नहीं सकती। गहरा लाल चांद नगर के नगर प्रमुख के चेहरे पर घमंड का भाव था। दूसरे दौर में लड़ने वाली सेना भी हंसी। वे पहले ही एक जवाबी रणनीति लेकर आ चुके थे।
पंत प्रमुख आरव बहुत अवाक महसूस कर रहे थे। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। वह, जो पूरे रास्ते धोखा देने पर निर्भर था, उसके पास अपने प्रतिद्वंद्वी के मनोविज्ञान का अनुमान लगाने का अवकाश कैसे हो सकता था? तुम्हारे लिए इसे छिपाना बेकार है, हम ये जीत लेंगे। अभी भी 9 साल बचे हैं, हम कुछ और बार खेल सकते हैं। गहरा लाल चांद नगर के नगर प्रमुख ने अपना हाथ हिलाया और एक साधक जो केवल संत पद पर था, कांपते हुए खड़ा हो गया। जल्दी से जाओ और अंदर जाओ। संत पद का साधक बहुत कमजोर था और मूल रूप से गहरा लाल चांद नगर के लिए लड़ने के लिए योग्य नहीं था। इस बार उसे अस्थायी रूप से पकड़ा गया था। ये सही है, ये वह अद्भुत योजना थी जो गहरा लाल चांद नगर के नगर प्रमुख और उनके अधीनस्थों ने 1 साल बाद सोची थी। क्या आरव हर बार पहले मैच में एक नगर प्रमुख को नहीं मारता था? तो मैं पहले दौर में एक नगर प्रमुख को नहीं भेजूंगा, मैं बस एक अप्रासंगिक व्यक्ति को तुम्हारा दौर बर्बाद करने के लिए भेजूंगा। अमर शहर आरोहण संग्राम में पहला दौर 1 पर 1 लड़ाई होती है। 3 में से 2 सर्वश्रेष्ठ। पहले दौर का महत्व अन्य 2 दौरों के समान है। इतना महत्वपूर्ण दौर, निश्चित रूप से सबसे मजबूत को भेजा जाएगा। आखिरकार कोई नुकसान की अनुमति नहीं है। हर बार नगर प्रमुख के खिलाफ नगर प्रमुख होने का कारण केवल ये था कि नगर प्रमुख हर अमर शहर में सबसे मजबूत था। वास्तव में नगर प्रमुख के बजाय किसी और को भेजना नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। इससे भी अधिक, भले ही यह वास्तव में नगर प्रमुख को लड़ना चाहिए तक सीमित हो, वे अस्थायी रूप से नगर प्रमुख को बदल सकते हैं। जहां तक इस पकड़े गए संत पद के साधक की बात है, क्या वह आरव द्वारा मारा जाएगा? इससे उन्हें क्या लेना देना है? वे नहीं मरे हैं। नगर प्रमुख, मुझे बख्श दें। नगर प्रमुख, मुझे बख्श दें। बेशक संत पद का साधक मरना नहीं चाहता था। उसके पैर एक छलनी की तरह कांप रहे थे और वह जमीन पर घुटने टेककर रोते हुए दया की भीख मांग रहा था। अपने परिवार, अपने कुल के बारे में सोचो। पूरे गहरा लाल चांद नगर की खातिर तुम्हारा बलिदान बहुत सार्थक है। तुम्हारी मृत्यु के बाद मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। गहरा लाल चांद नगर में हर कोई तुम्हें याद रखेगा। दूसरे शब्दों में, अगर तुम नहीं जाते तो वे दुखी होंगे। गहरा लाल चांद नगर का नगर प्रमुख उदासीन था। महान चीजों को हासिल करने के लिए एकमात्र व्यक्ति का बलिदान करना उसकी राय में एक बड़ा सौदा था। आधार ये था कि बलिदान किया जा रहा व्यक्ति वह स्वयं नहीं था। उसके जबरदस्ती के साथ साथ उसके आसपास के अन्य रहस्यमय अमर और दिव्य अमर के जबरदस्ती के तहत ये संत पद का साधक आखिरकार कांपते हुए मैदान में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह मैदान में प्रवेश किया, पहला दौर आधिकारिक तौर पर उल्टी गिनती शुरू हो गया। हर कोई राहत महसूस कर रहा था। आरव के इस संत पद को मारने का इंतजार कर रहा था। उसे जल्दी मारो, ये तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है। आखिरकार एक का बलिदान करना ही होगा। उनके जादुई ऑपरेशन को देखते हुए भाई आरव ने एक सिगरेट जलाई, फिर एक कुर्सी बनाई, अपने पैरों को पार करके बैठ गए और फिर ताली बजाकर दिखाया कि वह सदमे में है। तुम्हारा प्रदर्शन वास्तव में अद्भुत है। मैं लगभग गीला हो गया। उसे भी लगा कि वह हमेशा अपने कार्यों में निर्दयी रहा है। इन लोगों की तुलना में वह एक नेक दिल व्यक्ति था जिसकी एक सीमा थी। उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं था। तुम लड़ क्यों नहीं रहे? सामने की ओर गहरा लाल चांद नगर का नगर प्रमुख चकित रह गया। ये वह दृश्य नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। अगर आरव इस दौर में नहीं लड़ता तो वह अगली समूह लड़ाई में लड़ सकता था। एक 9वें दर्जे के स्वर्ण अमर को तुरंत मारने की उसकी ताकत के साथ ये कहना मुश्किल था कि क्या वह तब तक उसे हरा पाएगा। भले ही वह उसे हरा सकता, मुझे डर है कि यहाँ मौजूद 29,999 अभिजात मुख्य बलों में से आधे हताहत हो जाएंगे। ये बहुत अलाभकारी था। नगर प्रमुख आरव ने अपनी थोड़ी उठाए, अनादर दिखाते हुए। मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं लड़ना नहीं चाहता। इसका क्या मतलब है? क्या उसे ऐसा करने की अनुमति है? क्या वह जानता है कि देवत्व संग्राम कितना महत्वपूर्ण है और वह अभी भी यहाँ नखरे दिखा रहा है? क्या तुम उसे जीतना नहीं चाहते? गहरा लाल चांद नगर का नगर प्रमुख थोड़ा चिंतित था। मैं नहीं चाहता। ऐसा विरोधी इस नगर प्रमुख के व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने के लायक नहीं है। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? क्या तुम तीनों राउंड हारना चाहते हो? एक राउंड जीतना थोड़ा ज्यादा सम्मानजनक होगा, है ना? गहरा लाल चांद नगर का नगर प्रमुख भी बहुत चिंतित था, लेकिन दुर्भाग्य से सामने की ओर नगर प्रमुख आरव में बिल्कुल भी महत्वाकांक्षा नहीं थी। क्या सम्मान खाया जा सकता है? तुम? गहरा लाल चांद नगर का नगर प्रमुख सीधे गले में अटक गया। हालांकि इस क्षण उसके बगल का सेनापति अचानक झुक गया। प्रभु, उसे लड़ने के लिए कहने की जरूरत नहीं है। चूंकि वह पहले दौर में ऊपर नहीं जा रहा है, तो हम पहले दौर को पहले ही ले लेंगे। इस तरह हम दूसरे दौर को छोड़ सकते हैं और उसे हमारे जनशक्ति को कम करने का मौका नहीं दे सकते। गहरा लाल चांद नगर के नगर प्रमुख ने इसके बारे में सोचा और यह समझ में आया। वैसे भी उनका पक्ष तीसरे दौर में जीतना निश्चित था, इसलिए दूसरे दौर को छोड़ना ठीक रहेगा।
इस तरह वे अभी भी पहले और तीसरे दौर को जीतकर 3 में से 2 राउंड जीत जाएंगे। इस तरह सोचते हुए उन्होंने तुरंत बहुत बेहतर महसूस किया। फिर उन्होंने सामने की ओर नगर प्रमुख आरव को अचानक महसूस करने के भाव के साथ कहते सुना, ओह, तुमने मुझे याद दिलाया, इसलिए मैं ये राउंड जीत सकता हूँ। बोलने के बाद नगर प्रमुख आरव ने अपनी अमर आत्मा जारी की और उसके साथ संवाद किया। आंखों वाले बाघ को बुलाया जो देवत्व मंच के अंदर साधना कर रहा था। ऐसा नहीं है कि उसके पास जनशक्ति नहीं है। चूंकि तुमने बलिदान और उपभोग करने के लिए एक संत स्तर को भेजा है, तो ठीक है, मैं खुशी खुशी यह पहली जीत स्वीकार करूंगा। आंखों वाला बाघ भी हाल ही में देवत्व मंच के अंदर साधना कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वह अचानक मेहनती हो गया था, बल्कि उसे स्वर्ण ड्रैगन राजा द्वारा मजबूर किया जा रहा था। बेशक नगर प्रमुख आरव को ऐसा होता देख खुशी हुई। पिछले 1 साल में ये बाघ दानव, जिसकी योग्यता दूसरी श्रेणी तक पहुंच गई थी और जिसने गहरे स्वर्ण दानव शरीर को प्राप्त किया था, एक तीसरे दर्जे का दिव्य अमर बन गया था। उसकी साधना लगभग स्वर्ण ड्रैगन राजा के बराबर थी। भाई, तुम्हें आखिरकार मेरी याद आई, क्या फिर से कुछ अच्छा हो रहा है? जैसे ही वह बाहर आया, इस आलसी बाघ दानव ने नगर प्रमुख आरव की जान को गले लगा लिया। ये कुछ भी नहीं है, मुझे बस तुम्हें एक बड़ा कार्य देना है। बड़ा कार्य? आंखों वाले बाघ ने सामने की ओर देखा और डर से सिहर उठा। लानत है, स्वर्ण अमर और इतने सारे रहस्यमय अमर, क्या चल रहा है? क्या ये देवत्व संग्राम है? भाई, तुम मुझे लड़ने देने की योजना नहीं बना रहे हो, है ना? इस छोटे भाई की ताकत पर्याप्त नहीं है, मुझे अभी भी कुछ और साल नहीं, दसियों लाखों साल तक कड़ी साधना करने की जरूरत है। हालांकि नगर प्रमुख आरव उसे पुनर्जीवित कर सकते थे, मरने का क्षण बहुत दर्दनाक था। वह उसका अनुभव नहीं करना चाहता था। उसने सोचा कि कुछ अच्छा निकल कर आएगा, लेकिन वह इसके बजाय वापस साधना करने जाना पसंद करेगा। नहीं नहीं, यह एक अविश्वसनीय रूप से गौरवशाली अवसर है। नगर प्रमुख आरव ने उसकी पूंछ पकड़ ली। ये पहला राउंड है, 1 पर 1 लड़ाई। तुम इस शहर का प्रतिनिधित्व करके पहली जीत हासिल करते हो, ये कितना शानदार और गौरवशाली है। नहीं नहीं, मुझे विनम्र रहना पसंद है और मुझे शांत रहना पसंद नहीं है। आंखों वाले बाघ ने बार बार संघर्ष किया, लेकिन फिर उसने मैदान में संत स्तर के साधक को देखा। क्या ये हो सकता है कि वह इस दौर में मेरा विरोधी है? वह चुपचाप रुक गया। ये सही है, बस वह अकेला। हाँ, वरना क्या? ओह भाई, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। आंखों वाले बाघ ने दांत पीसते हुए नगर प्रमुख आरव की जांघ पर दोषपूर्ण ढंग से थपथपाया। फिर वह तुरंत लड़ने की भावना से भर गया। स्थापना नगर के लिए, सबके लिए, गौरव के लिए। भले ही हजारों लोग हों, मैं जाऊंगा। चाकू के पहाड़ पर चढ़ने और आग के समुद्र में उतरने का क्या मतलब है? वह सीधा खड़ा हो गया और अपनी छाती को जोर से पीटा। उसने भावना से कहा, मैंने, आंखों वाले भयंकर बाघ राजा ने, इस लड़ाई को स्वीकार कर लिया है और मैं बाघ कुल की प्रतिष्ठा को कभी कलंकित नहीं करूंगा। अगर मैं दुर्भाग्य से इस लड़ाई में मर जाता हूं, तो कृपया मेरे। नगर प्रमुख आरव ने देखा कि उल्टी गिनती में केवल कुछ सेकंड बचे थे और यह आदमी अभी भी ऐसा अभिनय कर रहा था जैसे उसे एक सौदा मिल रहा हो, इसलिए उसने गुस्से में उसे बाहर निकाल दिया। जाओ अपने दादा के पास। आंखों वाले बाघ ने एक सुंदर परवलय खींचा और मैदान में उतरा, पहली लड़ाई का पर्दा उठाया। वह बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, बल्कि पीछे मुड़ा और नगर प्रमुख आरव को अंगूठा दिखाया। भाई, तुम काफी दयालु हो, तुमने इस तरह के चेहरा दिखाने वाले अवसर के लिए सबसे पहले मुझे याद किया, अच्छे भाई। फिर वह अपने विरोधी का सामना करने के लिए मुड़ा। हे बच्चे, तुम कैसे मरना चाहते हो? सामने की ओर अपरिचित संत स्तर के साधक को देखते हुए आंखों वाले बाघ ने तेजी से अपना आकार दसियों लाखों मीटर तक बढ़ा दिया, अपने दांत और पंजे बाहर निकाले, एक भयंकर और राक्षसी आभा के साथ। पीछे से देख रहे नगर प्रमुख आरव ने गुप्त रूप से शाप दिया। लानत है, एक दिव्य अमर एक संत स्तर से लड़ रहा है, क्या उसे ऐसे बड़े प्रदर्शन की जरूरत है? संत स्तर का साधक इतना डर गया था कि वह लुढ़क गया और भाग गया। मैं मरना नहीं चाहता। अगर आरव आता तो वह इतना डरता नहीं। मुख्य बात यह है कि आंखों वाले बाघ का आकार बहुत डरावना लगता है और ये लोगों को जो डर देता है वह अलग है। वह काम नहीं करेगा। ये पवित्र देवत्व संग्राम है। यह इस दादा के शांत होने का, भव्य रूप से सामने आने का प्रमुख क्षण भी है। मैं तुम्हें जल्दी मौत देने का वादा करता हूँ। आंखों वाले बाघ को सबसे ज्यादा सुनिश्चित जीत वाली लड़ाई पसंद थी। उसकी इच्छा थी कि कुछ और सेट हो। नगर प्रमुख आरव ने इतने सारे देवत्व संग्राम लड़े थे और किसी और को खेलने के लिए योग्य नहीं था। केवल इस बार उसने लड़ाई में सभी का प्रतिनिधित्व किया। कोई कल्पना कर सकता है कि लौटने के बाद वह कितने समय तक शेखी बघार सकता है। गैगा, आओ और मेरे साथ एक ड्रैगन और बाघ की लड़ाई करो। बोलने के बाद उसने अपने शरीर में दानव सार केंद्र को जुटाया और अमर सार की शक्ति काले बादलों की तरह लुढ़क गई।
फिर उसने पाया कि सामने की ओर संत स्तर का साधक चला गया था। करीब से देखने पर वह लगभग गुस्से से मर गया। यह आदमी इतना डर गया था कि वह चुपके से अपने देवत्व मंच पर वापस भाग गया। लानत है, तुम क्या कर रहे हो? दादा का लड़ना दुर्लभ है, तुम क्यों भाग रहे हो? त्रि आंखों वाला बाघ क्रोधित था। यह ऐसा था जैसे उसने अपनी बंदूक उठाई थी और अपने घोड़े पर चढ़ गया था और शांत होने का क्षण अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाला था, लेकिन सामने वाला पक्ष पीछे हट गया और उसका दिल खाली था। अगर यह भविष्य में फैल जाता है तो झटका तुरंत 80% गिर जाएगा। उस समय बाहर घूमने वाला पौराणिक संस्करण यह नहीं होगा कि त्रि आंखों वाले भयंकर बाघ राजा ने अपनी शक्ति दिखाई और दुश्मन के सेनापति को मार डाला। लेकिन ये बिना लड़े एक जीत होगी, और यह एक बाई होने की अफवाह भी हो सकती है। दुर्भाग्य से भले ही वह संतुष्ट न हो, ये बेकार था। संत स्तर के साधक के भागने के बाद चुनौती ने सीधे फैसला सुनाया कि स्थापना नगर जीत गया। उसे भी उसके अपने देवत्व मंच पर वापस भेज दिया गया। बहुत अच्छा किया। नगर प्रमुख आरव ने उसके सिर पर थपथपाया, इससे बहुत संतुष्ट थे। एक जीत हासिल करना सबसे महत्वपूर्ण था। जहां तक बाघ दानव की शांत होने की जरूरत पूरी नहीं होने की बात है, उससे उसे क्या लेना देना है? हे, ये वास्तव में बहुत अप्रिय है। त्रि आंखों वाला बाघ बहुत नाराज था। नगर प्रमुख आरव ने खुशी मनाई। किसने कहा था कि तुम इतनी बकवास करते हो? जैसे ही तुम अंदर जाते हो लड़ना शुरू कर देना बेहतर होता। मैं बस चाहता था कि दृश्य थोड़ा ज्यादा औपचारिक हो। जबकि आदमी और बाघ यहाँ शिकायत कर रहे थे, सामने वाला पक्ष उदास था और खून की उल्टी कर रहा था। अब क्या करें? अगर वे पहला राउंड नहीं जीतते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें दूसरे राउंड में पूरी ताकत से जाना होगा। और दूसरे राउंड में आरव लड़ सकता है। एक नया लड़ाई का दृश्य दिखाई दिया, और जब वे मैदान में दिखाई दिए तो सामने की ओर वास्तव में केवल आरव अकेला था। 29,999 लोगों का सामना करते हुए उसने चुपचाप 10 गुना गंभीर हमला पर क्लिक किया। आरव अब पहले दर्जे का रहस्यमय अमर मिस्टीरियस इमॉर्टल है। 992 मुख्य नियमों के एक दाव हृदय के साथ ही अमर राजा स्तर के 5 तत्वों के युद्ध कौशल 5 एलिमेंट्स मार्शल आर्ट्स के साथ उसकी सामान्य हमले की शक्ति पहले ही स्वर्ण अमर गोल्डन इमॉर्टल सीमा को तोड़ चुकी है। उसमें अजूर ड्रैगन का रक्त सार, ब्लड एसेंस, दर्जनों वीर आत्मा के अनुग्रह, हेरोइक सोल बफ्स और अमर वध भाला इमॉर्टल स्लेइंग स्पीयर भी जोड़ें। आरव, क्या तुमने अच्छी तरह से सोच लिया है? भले ही तुम इस लड़ाई में हम में से कुछ को मार सको, तुम स्वयं निश्चित रूप से जीवित नहीं बचोगे। सामने की ओर गहरा लाल चांद नगर का नगर प्रमुख अभी भी मौखिक हमले वर्बल अटैक्स का उपयोग कर रहा था। इस दौर में उनके पास संख्या में पूर्ण लाभ था। उन्हें न जीतने की चिंता नहीं थी, मुख्य बात यह थी कि कैसे जीता जाए। एक व्यक्ति को मारना 10,000 को मारने से अलग है। पहला दर्द रहित है, जबकि बाद वाला गहरा लाल चांद नगर को तुरंत ढहा देगा और ठीक होने में कई साल लगेंगे। वैसे भी तुम इस लड़ाई को हारने के लिए नियतिबद्ध हो, अपने जीवन के साथ मजाक क्यों कर रहे हो? मेरा सुझाव है कि तुम पीछे हट जाओ, कम से कम तुम जीवित रह सकते हो। वे वास्तव में बिना लड़े जीत की उम्मीद कर रहे थे। इस तरह उन्हें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। दुर्भाग्य से भाई आरव दृढ़ थे। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी नाक पर इशारा किया और कहा कि वे उसके साथ कुछ और बार खेलना चाहते हैं। वह इसका बदला कैसे नहीं लेता? तो उसने अपनी तलवार नीचे घुमाई। इस तलवार के साथ पूरा चुनौती क्षेत्र जोर से हिल गया। मूल दृश्य तुरंत नष्ट हो गया और अंतहीन विस्फोटों ने सभी को बहरा कर दिया। अंतरिक्ष झटके में मुड़ गया और शून्य में केवल एक विशाल तलवार सब कुछ पार करती हुई देखी जा सकती थी। चाहे वह पहाड़ हो, नदियां हो या जीवित प्राणी, इस प्रहार के तहत वे तुरंत धूल में बदल गए। कोई प्रतिरोध नहीं था और कोई पलटवार नहीं था, क्योंकि बस समय ही नहीं था। धड़ाम। निम्न अमर लोक के अनगिनत अमर शहरों में इस क्षण उन्होंने देवत्व रैंकिंग को लगातार हिलते हुए भी देखा। क्या हुआ? क्या चल रहा है? क्या देवत्व संग्राम में कोई समस्या हो सकती है? क्या गहरा लाल चांद नगर को अभी स्थापना नगर को चुनौती नहीं देनी चाहिए? शायद इसलिए कि इस प्रहार ने निम्न अमरलोक की पूर्व निर्धारित सीमा को पार कर लिया था। चुनौती क्षेत्र धीरे धीरे शांत होने से पहले लंबे समय तक हिलता रहा। भाई आरव के पास इतने सारे विचार नहीं थे। उन्होंने जल्दी से जमीन पर बिखरे हुए लूट को इकट्ठा किया। इस बार क्योंकि हमले की शक्ति बहुत मजबूत थी, कई वस्तुएं मौके पर ही नष्ट हो गईं। सौभाग्य से शेष वस्तुएं अभी भी प्रचुर थीं, दर्जनों एक पर एक मैचों की तुलना में कहीं अधिक लागत प्रभावी। देखो, ये लड़ाई की सही मुद्रा है। इतनी बकवास क्यों? उसके पीछे त्रि आंखों वाला बाघ अवाक था। वह भी 29,999 विशेषज्ञ थे। 29,999 स्वर्ण नहीं। उनमें 7 स्वर्ण अमर, सैकड़ों रहस्यमय अमर और बाकी सब दिव्य अमर थे। उसने उन सभी को एक ही वार से मार डाला। ये बहुत अतिरंजित नहीं है? भाई, तुम वास्तव में कितने मजबूत हो? क्या तुम सच में पहले एक अमर रहे होगे?
किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने भय आरव के आत्मा विभाजन क्षेत्र सोल डिवीजन रेल्म को देखा था, वह अब डगमगाने लगा था। अन्यथा मैंने तुम्हें कई बार बताया है और तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। भय आरव ने लापरवाही से जवाब दिया, फिर सामने की ओर अंतिम संत स्तर के साधक की ओर हाथ हिलाया। वह दूसरी तरफ का एकमात्र जीवित बचा था। वह संत स्तर का साधक हैरान दिख रहा था। परिवर्तन बहुत तेजी से हुए, वह इसे पचा नहीं सका और अभी भी मनोभ्रंश डिमेंशिया की स्थिति में था। पहले 2 राउंड जीत लिए गए थे और तीसरे राउंड को लड़ने की जरूरत नहीं थी। स्थापना नगर को सीधे विजेता घोषित कर दिया गया। इस समय निम्न अमर लोक में अनगिनत अमर शहर चुनौती के अंत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि हर कोई जानता था कि परिणाम पूर्व निर्धारित था, वे फिर भी उस क्षण को देखना चाहते थे। इस बार गहरा लाल चांद नगर ने एक बड़ा सौदा उठा लिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्होंने अपने नगर प्रमुख का बलिदान किया। निश्चित रूप से नहीं। हम किसी को बदलने के लिए ढूंढने के बारे में सोच सकते हैं, वे स्वाभाविक रूप से इसके बारे में भी सोच सकते हैं। हाय, हमें 1 और साल इंतजार करना होगा। चांदी घंटा नगर और द्विदीप नगर के उच्च पदस्थ अभी भी पछता रहे थे। वे बाहर हैं। उन्होंने इतनी जल्दी लड़ना समाप्त कर दिया। देवत्व रैंकिंग को घूर रहे अनगिनत साधकों ने आखिरकार रैंकिंग में बदलाव देखे। स्थापना नगर 112 जीत, गहरा लाल चांद नगर 116 जीत। पहले तो हर कोई स्तब्ध रह गया, फिर पूरा स्थान हंगामे में बदल गया। ये परिणाम उनके शुरू में अपेक्षित के बिल्कुल विपरीत था। ये कैसे हो सकता है? स्थापना नगर जीत गया। स्थापना नगर कैसे जीत सकता था? क्या उन्हें पहचाना नहीं गया था और मुर्गियों में कम कर दिया गया था? असंभव। क्या असंभव है? क्या होगा अगर स्थापना नगर का सार केंद्र ठीक हो गया है? इसे इस तरह देखते हुए गहरा लाल चांद नगर ने इसे अपने ऊपर ले लिया। ये सही नहीं है। भीड़ में एक अंधे व्यक्ति ने अचानक कुछ खोजा। रैंकिंग पर गहरा लाल चांद नगर को देखो, वे सबसे नीचे नहीं गिरे हैं, जिसका मतलब है कि उनका देवत्व मंच अभी भी है। अगर सार केंद्र को निगल लिया जाता है और देवत्व मंच रह जाता है तो सभी जीत रीसेट हो जाएंगी। अब गहरा लाल चांद नगर केवल 117 जीत से 116 तक गिर गया है, जिसका मतलब है कि उनका सार केंद्र निगला नहीं गया है। वास्तव में क्या हुआ? अनगिनत लोगों ने जिज्ञासा व्यक्त की। इतने सारे लोगों के पूछताछ करने पर उस लड़ाई का परिणाम तेजी से फैल गया। आखिरकार अंत में एक जीवित बचा था। गहरा लाल चांद नगर पूरी तरह से मिटा दिया गया था, नगर प्रमुख से लेकर नीचे तक। और सामने की ओर आरव ने केवल एक चाल चली थी। देवत्व संग्राम इतने सारे सत्रों के लिए आयोजित किया गया है और मैचों की संख्या अनगिनत है। भारी हताहत असामान्य नहीं है, लेकिन एक पूर्ण विनाश पहली बार लगता है। ये वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था। जैसे ही खबर बाहर आई, पूरे निम्न अमर लोक में अनगिनत साधक हिल गए। विशेष रूप से द्विदीप नगर और चांदी घंटा नगर के 2 अमर शहर, जो लगभग लॉटरी जीत गए थे, ठंडे पसीने से तर हो गए थे। बस थोड़ा सा और पूर्ण विनाश उनकी बारी होती। बस इसके बारे में सोचने से ही वे अनैच्छिक रूप से कांप उठे। इस लड़ाई के बाद किसी ने भी स्थापना नगर को फिर से चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। इतना बड़ा नुकसान कौन सहन कर सकता था? स्थापना नगर की ओर उत्सव का माहौल था। हर कोई मूल रूप से सोचता था कि नगर प्रमुख अब अच्छे नहीं हैं। आखिरकार वह 1 साल पहले एक बार गिर चुके थे। पिछले 1 साल में कई अमर शहर के निवासी चिंतित थे कि वे जल्द ही शीर्ष 10 से बाहर हो जाएंगे। अब जब उन्होंने 7वें स्थान को हरा दिया था तो सभी को राहत मिली। नगर प्रमुख आरव बहुत स्थिर हैं। यह जरूरी है, अकेले ही सभी को ले जाना, गरिमापूर्ण देवत्व संग्राम को एक व्यक्तिगत प्रदर्शन में बदलना, और कौन ऐसा कर सकता है? हाँ, ऐसा मजबूत नगर प्रमुख होना वास्तव में बहुत भाग्यशाली है। ये सही है। 9 साल और हम मध्य अमर लोक में आरोहण कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आरोहण करते हैं या नहीं। अब हमारा अमर शहर अद्वितीय है, मध्य अमर लोक के सभी अमर शहरों को कुचल रहा है। हाँ, ये सच है। पंत प्रमुख आरव भी बहुत खुश थे क्योंकि यह फसल बहुत बड़ी थी। अंकों को ध्यान से गिनने और विनिमय करने के बाद पूरे 800 अरब थे। 8वें स्तर की लॉटरी को 80 बार खींचने के बाद उनके 992 मुख्य नियमों में से 220 दक्षता स्तर तक पहुंच गए थे। अब उसका दाव हृदय 10 गुना गंभीर हमला खोले बिना भी किसी भी स्वर्ण अमर को कुचल सकता है। वह एक अमर पूज्य को भी छू सकता था। एक और ताइशु अमरताल, जिसने उसके 4 निरपेक्ष युद्ध कौशल फॉर एब्सोल्यूट मार्शल आर्ट्स को भी अमर राजा स्तर तक बढ़ा दिया। बस यह अफसोस की बात है कि अपने क्षेत्र रेल्म को बेहतर बनाने के लिए उसे जिस अमर सार शक्ति की जरूरत है वह अब वास्तव में बहुत ज्यादा है। इतने सारे लॉटरी और गोलियां अंत में केवल उसे पहले दर्जे के रहस्यमय अमर से तीसरे दर्जे तक ही बेहतर कर पाए। युद्ध शक्ति के निरंतर सुधार ने भय आरव को थोड़ा भ्रमित कर दिया। उन्होंने पाया कि वह लंबे समय से मरे नहीं हैं। ये वास्तव में थोड़ा असहज है।
और उसकी वर्तमान ताकत के साथ निम्न अमर लोक में ऐसा कोई अस्तित्व नहीं लगता जो उसे मार सके। गहरा लाल चांद नगर के साथ इस लड़ाई ने पूरे निम्न अमर लोक को हिला दिया। किसी ने भी स्थापना नगर को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। आरव ने भी दूसरों को चुनौती नहीं दी, इसलिए नहीं कि वह नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह रैंकिंग में गिरना नहीं चाहता था। गहरा लाल चांद नगर के खिलाफ जीत विशुद्ध रूप से एक अप्रत्याशित लाभ था। वह स्वयं उस समय हारने के लिए तैयार था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरी ओर केवल एक संत स्तर के साधक को भेजेगा। अगर दूसरी ओर ने पहले दौर में एक स्वर्ण अमर को भेजा होता तो परिणाम अलग होता। अगर वह तब नहीं लड़ता तो उसके अधीनस्थ में से कोई भी जीत नहीं पाता। अगर वह लड़ता तो दूसरे दौर का क्या होता? दोनों बच्चे अभी भी सो रहे थे और उसके पास तीसरे दौर से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल आभारी हो सकता था कि वह 8वें स्थान तक पहुंचने में कामयाब रहा। अगर उसे 11वें स्थान पर रुकने के लिए मजबूर किया जाता तो वह वास्तव में गुस्सा दिलाता। अगले वर्षों में गहरा लाल चांद नगर, जो पूरी तरह से पराजित हो गया था, को शीर्ष क्रम के शहरों द्वारा कई बार चुनौती दी गई थी और उसकी जीत दर लगातार कम होती गई। अंत में इसने अप्रत्याशित रूप से स्थापना नगर को लाभ पहुंचाया, जो स्वचालित रूप से 7वें स्थान पर पहुंच गया। जिस 10वें वर्ष में आरव और अन्य अमर लोक में आरोहण हुए थे, प्रमुख अमर शहरों के बीच युद्ध की लपटें अपने चरम पर पहुंच चुकी थीं। कई अमर शहर कई वर्षों से आराम कर रहे थे, अपना समय बिता रहे थे और अपनी ताकत बनाए रख रहे थे, जानबूझकर दबे हुए थे। अब अंतिम वर्ष में ये कई अमर शहरों के लिए अंतिम प्रयास करने का अंतिम मौका भी था। विशेष रूप से 10वें स्थान के आसपास प्रतिस्पर्धा अविश्वसनीय रूप से भयंकर थी। लगभग हर कुछ दिनों में बदलाव होते थे। इन अमर शहरों के लिए देवत्व संग्राम एक बहुत ही जटिल मामला था। लड़ाई से पहले उन्हें खुफिया विभिन्न योजनाओं, व्यवस्थाओं और रणनीतियों की जरूरत होती थी। ये सिर्फ एक लड़ाई लड़ने जितना आसान नहीं था। हालांकि इन सब का पंथ प्रमुख आरव से कोई लेना देना नहीं था। इन कुछ वर्षों में उन्होंने सभी चौथी पीढ़ी के शिष्यों को तीसरे दर्जे की योग्यता तक बढ़ा दिया था, और जिन 4 के पास नायक की पटकथा थी उन्हें दूसरे दर्जे की योग्यता तक बढ़ा दिया गया था। दूसरी और तीसरी पीढ़ी के शिष्यों को भी सभी को दूसरे दर्जे तक बढ़ा दिया गया था। आखिरकार उनकी योग्यता बढ़ाना पहले 1 या 200 मिलियन अंक का आसमान छूता मूल्य लेता था, लेकिन अब यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। एक 10 ड्रॉ लॉटरी में सैकड़ों अरब खर्च होते थे, जो वह पूरी तरह से वहन कर सकता था। शिष्य भी बहुत प्रतिस्पर्धी थे और इन 10 वर्षों में हर कोई दिव्य अमर क्षेत्र तक पहुंच गया था। दूसरी और तीसरी पीढ़ी के कई शिष्य भी रहस्यमय अमर क्षेत्र तक पहुंच गए थे। निया शर्मा, लिन निगम और लियाना क्रमशः 7वें दर्जे और 8वें दर्जे के रहस्यमय अमर क्षेत्र तक भी पहुंच गए थे। शिष्यों के उन्नयन ने पंथ प्रमुख आरव को इन वर्षों में 5 या 6 ट्रिलियन अंक दिलाए थे। इतने सारे अंकों के साथ उन्होंने सभी मुख्य नियमों को दक्षता स्तर तक धकेल दिया था, और यहाँ तक कि 10 मुख्य नियम भी महान पूर्णता स्तर ग्रैंड कंप्लीशन लेवल तक पहुंच गए थे। और उनके सभी 9 युद्ध कौशल क्षेत्र ताइशु अमर आकर्षण ताइशु इमॉर्टल चांप के कारण अमर राजा स्तर तक पहुंच गए थे। उनकी साधना आखिरकार पहले दर्जे के स्वर्ण अमर क्षेत्र तक पहुंच गई। प्रत्येक शिष्य उसकी साधना के लिए उसका आभारी था, यह महसूस करते हुए कि पंथ प्रमुख ने अकेले ही उन्हें बड़ा किया था। इससे पंथ प्रमुख आरव थोड़ा शर्मिंदा हुए। वास्तव में वह इतनी तेजी से स्तर ऊपर क्यों कर सके, ये हजारों शिष्यों के संयुक्त प्रयासों के बराबर था। उनके बिना उसे लॉटरी निकालने के लिए इतने सारे अंक कहाँ से मिलते? ट्रिलियन अंक किसी का भी सिर घुमाने के लिए काफ़ी थे। उनकी भरपाई करने के लिए उसने आखिरकार दांत पीसे और एक बार भारी रक्तपात किया। उन्होंने निया शर्मा, लयाना, लिन निगम और 4 मुख्य पात्रों को पहले दर्जे की योग्यता तक बढ़ाने के लिए 100 अरब से अधिक अंक खर्च किए। उन दिनों में यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी ने फिर से दर्शन विजन्स दिए। इससे त्रि आंखों वाला बाघ बेहद ईर्ष्यालु हो गया। भाई, क्या तुम सबसे महत्वपूर्ण को भूल गए हो? हम इतने सालों से तुम्हारे पीछे चल रहे हैं, हमने प्रयास और कड़ी मेहनत दोनों का योगदान दिया है। उससे छुटकारा पाने में असमर्थ पंथ प्रमुख आरव के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसे भी एक बफ देना पड़ा। उसे पहले दर्जे की योग्यता तक बढ़ा दिया। एक बार जब त्रि आंखों वाले बाघ ने अपना मुंह खोला तो लुओ युआन, यिन जुए, शांताई और अन्य ने भी पीछा किया। सभी उम्मीद से देख रहे थे। दूसरी पीढ़ी के शिष्य उसके साथ सबसे लंबे समय तक रहे थे, और इसके अलावा उन्हें सुधारना भी उसे लाभ पहुंचाएगा। अंत में पंथ प्रमुख आरव ने शेष अंक समाप्त कर दिए और शेष 21 दूसरी पीढ़ी के शिष्यों को पहले दर्जे की योग्यता तक बढ़ा दिया। हर कोई समान रूप से शीर्ष स्तरीय बैंगनी स्वर्ण दानव शरीर पर्पल गोल्ड डेमन बॉडी तक पहुंच गया था। वह नहीं जानता था कि उसके आज के कार्यों का भविष्य के अमरलोक के परिदृश्य पर कितना व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे आरोहण का दिन करीब आता गया और रहस्यमय अमर क्षेत्र तक पहुंचने के बाद सुधार की गति धीमी हो गई, बाकी सभी भी एक एक करके एकांतवास सेक्लूजन से बाहर आ गए।
पंत प्रमुख आरव, इन वर्षों में आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। बूढ़ा तलवार अमर गुई कांग पहले ही 8वें दर्जे का रहस्यमय अमर था। अगर किसी ने उसे पहले बताया होता कि वह आरोहण के 10 साल के भीतर इस क्षेत्र तक पहुंच सकता है, तो उसने दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मारा होता और कहा होता, तुम क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन अब ये सब नियमों की शक्ति के 55 गुना और देवत्व मंच में अमरसार क्यूई की भारी मात्रा की मदद से एक मामूली बात बन गई थी। हाँ, जू युआन ने भी आह भरी, परोपकारी द्वारा बनाई गई परिस्थितियों के बिना हम अभी भी अमरलोक के निचले भाग में संघर्ष कर रहे होते और हो सकता है कि समय से पहले गिर भी गए हों। ये सही है, हम पंत प्रमुख आरव के इतने एहसानमंद हैं। ये दयालुता और स्नेह शायद चुकाने में एक जीवन काल लेगा। पंत प्रमुख आरव ने मन ही मन सोचा, भूल जाओ, मुझे तुम्हारी चुकाने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए खुद को दिखाने का अवसर का आनंद लेना बेहतर है। जब सब बात कर रहे थे तभी पीछे के हॉल से अचानक एक लंबी हंसी आई। हा 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 हा, ये बूढ़ा आदमी आखिरकार एकांतवास से बाहर आ गया है। फिर मो चेन, जिसे उन्होंने लंबे समय से नहीं देखा था, बाहर उड़ गया। उसका शरीर अभी भी रंगीन हिरण दानव राजा के स्तर पर था, लेकिन उसकी अमर आत्मा की आभा एक अभूतपूर्व ऊंचाई तक पहुंच गई थी। आरव ने इसे हल्के से महसूस किया और पाया कि उसकी अमर आत्मा स्वर्ण अमर क्षेत्र के शिखर तक ठीक हो गई थी। वह उन स्वर्ण अमर से भी मजबूत था जिन्हें उसने मार डाला था। ऐसा लगता है कि इस बूढ़े आदमी ने पहले झूठ नहीं बोला था, वह दानव भगवान डेमन लॉर्ड हुआ करता था, एक स्तर स्वर्ण अमर से ऊपर। गुई कांग, जू युआन, स्वर्ण ड्रैगन राजा और अन्य बहुत हैरान थे। उन्होंने पहले ही नकली अमरलोक फेक इमॉर्टल रेल्म में मो चेन को नोटिस कर लिया था। आखिरकार वह पंत प्रमुख आरव का नंबर 1 विश्वासपात्र और महत्वपूर्ण सहायक था। लेकिन इससे पहले उन्होंने उसे कभी कार्रवाई करते नहीं देखा था। जहां तक उसके क्षेत्र की बात है, वह उन्हीं की तरह संत स्तर पर था। खासकर अमरलोक में आरोहण के बाद बाकी सब सत्य अमर तक पहुंच गए थे, लेकिन यह व्यक्ति अभी भी संत स्तर पर था, बिना किसी प्रगति के। कौन जानता था कि वह अब बाकी सबसे ऊपर था। हालांकि उसका शरीर अभी भी संत स्तर पर था, उसकी लड़ने की शक्ति सिर्फ उसकी अमर आत्मा के कारण अधिकांश स्वर्ण अमर को कुचलने के लिए काफी थी। धन्यवाद पंत प्रमुख, ये बूढ़ा आदमी अब निम्न अमर लोक में उन्मत्त हो सकता है। अगर पंत प्रमुख अन्य अमर शहरों को चुनौती देना चाहते हैं तो ये बूढ़ा आदमी हरावल वैंगार्ड बनने को तैयार है। ये बूढ़ा आदमी 10 साल तक ठीक हो गया था, उसकी ताकत में बहुत सुधार हुआ था और अब वह आत्मविश्वास से भरा था। उसने सबके सामने अपनी छाती थपथपाई और शेखी बघारी, जब तक दूसरी ओर के पास स्वर्ण अमर नहीं है, भले ही 3000 आए, मैं उन्हें नष्ट कर सकता हूँ। इस बूढ़े आदमी के सहायक के रूप में स्थापना नगर पूरी तरह से शीर्ष 1000 में प्रवेश कर सकता है। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, सबने एक दूसरे को देखा। बूढ़े भाई, तुम्हारी जानकारी बहुत पुरानी नहीं है। जिन स्वर्ण अमर को पंत प्रमुख आरव ने नष्ट कर दिया है, वे 100 लोगों की टीम बना सकते हैं और रैंकिंग भी शीर्ष 10 में प्रवेश कर चुकी है। शीर्ष 1000 में प्रवेश करने का साहसी बयान में कोई झटका मूल्य बिल्कुल नहीं है। अवाक चुप्पी के एक संक्षिप्त क्षण के बाद त्रि आंखों वाला बाघ हंस पड़ा। हा 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 हा, क्या तुम बूढ़े बेवकूफ अभी भी एकांतवास से बाहर आने पर अपने दिव्य कौशल को पूरा करने और सभी को चौंकाने के बारे में सोच रहे हो? अब सबकी ताकत देखो और अब स्थापना नगर की स्थिति देखो। हमें अभी भी तुम्हारी शान दिखाने के लिए झंडा उठाने की कहाँ जरूरत है। इन शब्दों ने मो चेन को हक्का बक्का कर दिया। सबके क्षेत्र और यहाँ के नियमों की आभा को ध्यान से महसूस करने के बाद उसने अपने जीवन पर भी संदेह करना शुरू कर दिया। पिछले 10 वर्षों में क्या हुआ, ये जानने के बाद मो चेन को बहुत झटका लगा। ये हेडमास्टर वास्तव में इतने बहादुर हैं। 110 मैचों की लगातार जीत। नियमों की शक्ति पहले अमरलोक में कहीं भी घनी डेंसर नहीं थी। उसके दिल में एक और वाक्य था जो उसने नहीं कहा। वह वास्तव में संसार का बालक, चाइल्ड ऑफ द वर्ल्ड होने के योग्य है। नहीं नहीं नहीं, उन पिछले संसार के बालकों के पास भी इस तरह का भाग्य नहीं था। उसके अविश्वसनीय भाव को देखकर त्रि आंखों वाले बाघ की भौहें खुशी से नाच उठीं। वह मो चेन के सामने कूद गया, उसकी पूंछ विजय में हिल रही थी। मैं तुम्हें सच बताता हूं, जब हमने पिछली बार 7वें रैंक को चुनौती दी थी तो यह महान प्रभु हरावल था। वह लड़ाई इतनी भयंकर थी कि आसमान और जमीन अंधेरे में बदल गए और सूर्य और चंद्रमा ने अपना प्रकाश खो दिया। प्रभु बाघ के सामने दुश्मन के सेनापति ने अपना कवच छोड़ दिया और शर्मनाक तरीके से भाग गया। अमर मो ने उसके वर्तमान क्षेत्र पर नजर डाली। ये वास्तव में थोड़ा आश्चर्यजनक था कि वह वास्तव में 5वें दर्जे के रहस्यमय अमर चरण तक पहुंच गया था। लेकिन तो क्या वह केवल अपनी ताकत के आधार पर स्वर्ण अमर नगर प्रमुख को हरा सकता था? इसमें कुछ गड़बड़ी जरूर होगी। अमर मो आरव से पूरी तरह से प्रभावित था, लेकिन उसने त्रि आंखों वाले बाघ के बारे में अलग महसूस किया। उसने गुप्त रूप से अपने होंठ सिकोड़ लिए, उसके शब्दों को प्रतिध्वनित एको करने में बहुत आलसी था। तो हेडमास्टर की अगली योजनाएं क्या हैं?
अब यह अंतिम वर्ष था और 7वां रैंक पहले ही मजबूती से सुरक्षित था। भले ही अन्य अमर शहर परेशानी पैदा करने की कोशिश करते, वे स्थापना नगर को शीर्ष 10 से बाहर नहीं निकाल पाते। दूसरों की नज़रों में अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। वे बस एक महीने में निपटान दिवस सेटलमेंट डे का इंतज़ार कर सकते थे और मध्य अमर लोक मिडिल इमॉर्टल रेल्म में आरोहण कर सकते थे। लेकिन अमरमो हेडमास्टर आरव की ढोंगियों के राजा वाली शैली को अच्छी तरह से जानता था। 7वां रैंक उसे कैसे संतुष्ट कर सकता था? संसार का बालक होने के नाते पहला स्थान न लेना शायद उसके लिए एक अपमान होगा, है ना? उसने सही अनुमान लगाया। भले ही भाई आरव पहले के अलावा कोई और रैंक लेने को तैयार होता, उसका उच्च प्रोफाइल व्यक्तित्व उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। इन 9 वर्षों में हालांकि उसने किसी को चुनौती नहीं दी थी, उसका बेचैन दिल कभी शांत नहीं हुआ था। 9 साल तक इंतजार करने का कारण सिर्फ सबकी ताकत में बहुत सुधार होने और दूसरे दौर से निपटने में उसकी मदद करने का इंतजार करना था। तुम कितने 9वें दर्जे के स्वर्ण अमर को गिरा सकते हो? मो चेन फिर से शर्मिंदा हो गया। अगर मैं पूरी ताकत से जाऊं तो मैं एक 6ठे दर्जे के स्वर्ण अमर से लड़ सकता हूं। वह भी लाचार था। हालांकि वह पहले बहुत मजबूत था, उसके पास अब अमर शरीर भी नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में एक 6ठे दर्जे के स्वर्ण अमर से लड़ने में सक्षम होना पहले से ही बहुत दुर्लभ था। कुछ को गिराना, जो कार्य हेडमास्टर ने उसे दिया था, वह उसकी क्षमताओं से बहुत परे था। जैसा कि अपेक्षित था, भाई आरव थोड़ा निराश थे। फिर उन्होंने गुई कांग तलवार अमर, बी चांग, जू युआन, स्वर्ण ड्रैगन राजा और अन्य से पूछा, तुम्हारा क्या तुम स्वर्ण अमर को गिरा सकते हो? बी चांग ने तुरंत अपनी छाती को गर्व से थपथपाया और गारंटी दी, कोई समस्या नहीं, हमारे बंजर भूमि क्षेत्र वेस्टलैंड डोमेन के 6 महान रहस्यमय अमर सभी स्वर्ण अमर से लड़ सकते हैं। स्वर्ण ड्रैगन राजा ने भी मौके पर ही कहा, हमारे स्वर्गीय दानव क्षेत्र हेवनली डेमन डोमेन में वर्तमान में 3 महान रहस्यमय अमर हैं जो स्वर्ण अमर से भी लड़ सकते हैं, लेकिन केवल 4थे या 5वें दर्जे से नीचे के स्वर्ण अमर तक सीमित हैं। अच्छा, तुम सब वास्तव में प्रतिभाशाली हो। अमर लोक में आने के बाद भी तुम इतने भड़कीले हो। हेडमास्टर आरव बहुत खुश थे। बी चांद और अन्य बंजर भूमि के लोगों ने खुशी से मुस्कुराया, हा, बेशक। अगर आपको हमारी ज़रूरत है भाई, बस कहो। स्वर्गीय दानव क्षेत्र की ओर युद्ध बंदर राजा बैटल मंकी किंग, जो रहस्यमय अमर स्तर तक भी पहुंच गया था, भी जोर से चिल्ला रहा था। अगर यह बड़े भाई स्वर्ण ड्रैगन के लगातार मुझे दबाने के लिए नहीं होता तो मैं बहुत पहले उन अमर से मिलना और उन्हें नीचे गिराना चाहता। लेकिन अन्य इतने आत्मविश्वास से नहीं थे। गुई कांग तलवार अमर ने ईमानदारी से कहा, हमारा तलवार क्षेत्र स्वॉर्ड डोमेन स्वर्ण अमर का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो सकता है। दानव क्षेत्र डेमन डोमेन से जू युआन ने भी थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, अगर हम पूरी ताकत से जाते हैं और जान की बाजी लगाकर लड़ते हैं तो मुझे डर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केवल एक 9वें दर्जे के रहस्यमय अमर को हरा सकते हैं। क्या ये लोग निचले क्षेत्रों से सबसे कुलीन प्रतिभाएं नहीं हैं? गुई कांग और जू युआन दोनों 7वें दर्जे के रहस्यमय अमर थे और वे अभी भी पहले दर्जे के स्वर्ण अमर को भी चुनौती नहीं दे सकते थे। एक 9वें दर्जे के रहस्यमय अमर को हराना और उन्हें पूरी ताकत से जाना पड़ता है और जान की बाजी लगानी पड़ती है, और यह सिर्फ मुझे डर है। क्या इसका मतलब है कि उनके पास पूर्ण निश्चितता भी नहीं है? क्या तुम अपने स्तर से ऊपर के विरोधियों को चुनौती देने में सक्षम नहीं हो? बंजर भूमि क्षेत्र और स्वर्गीय दानव क्षेत्र क्यों कर सकते हैं, लेकिन तुम नहीं कर सकते? हेडमास्टर आरव के मामूली सवाल को सुनकर बंजर भूमि क्षेत्र और स्वर्गीय दानव क्षेत्र अकड़ गए, जबकि अन्य लाचार थे। बॉस, विभिन्न क्षेत्रों में स्थितियां अलग हैं। इसके अलावा अपने स्तर से ऊपर के विरोधियों को चुनौती देने की एक सीमा होती है। सर्वोच्च वयोवृद्ध जुवानिक्सियान सुप्रीम एल्डर जुंगसियन ने आह भरी, हेडमास्टर आरव नहीं जानते, हम स्वर्गीय दानव क्षेत्र और बंजर भूमि क्षेत्र से बिल्कुल अलग नहीं हैं। वे हथियारों और जादुई खजानों पर ज्यादा निर्भर नहीं करते हैं। हमारे मानव साधकों के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए हथियार एक बड़ा हिस्सा हैं। अमर लोक के स्वर्ण अमर के पास निश्चित रूप से 3रे दर्जे से ऊपर के अमर कलाकृतियां होंगी और उनके जादुई खजाने हमारे से कहीं बेहतर हैं। अमर ताबीज, अमर सरनियां और विदेशी खजानों का उल्लेख न करें। इन वर्षों में हम अपने दाव दिलों की साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमने केवल पिछली बार जब्त की गई अमर ग्रेड की युद्ध तकनीकों की साधना की है और हमने उनका पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया है। अपने से ऊपर के पूरे क्षेत्र को चुनौती देकर जीतना लगभग असंभव है। जो उन्होंने कहा वह सुनकर आरव समझ गए। उन्होंने स्वयं बफ्स का एक गुच्छा खोला था। अमर कलाकृतियां सीधे सिस्टम लॉटरी से प्राप्त की जा सकती थीं और युद्ध कौशल निकालने के बाद सीधे अधिकतम हो जाते थे, इसलिए उन्हें कभी ये परेशानियां नहीं हुईं। लेकिन उनके सामने का समूह अलग था। हालांकि ये लोग रहस्यमय अमर तक पहुंच गए थे, उन्होंने अमर लोक में लड़ाई नहीं लड़ी थी और समय बहुत कम था, इसलिए उनके पास अपने उपकरणों को बदलने का समय नहीं था।
इन परिस्थितियों में ये पहले से ही अत्यंत स्वर्ग विरोधी था कि वे अभी भी उसी रैंक के अन्य रहस्यमय अमर को हराने में आत्मविश्वासी हो सकते थे। यहाँ केवल बंजर भूमि क्षेत्र, स्वर्गीय दानव क्षेत्र, असंख्य अस्थि क्षेत्र, मिरियड बोन डोमेन, संशोधन क्षेत्र, 100 रिफाइनमेंट डोमेन और अन्य गैर मानव विशेषज्ञ ही अपने स्तर से ऊपर के विरोधियों को चुनौती दे सकते थे। ये गैर मानव कुल संख्या का 1/3 हिस्सा थे, लेकिन उनमें से अधिकांश अभी भी दिव्य अमर और सत्य अमर थे, और बंजर भूमि क्षेत्र और स्वर्गीय दानव क्षेत्र से केवल 9 ही रहस्यमय अमर स्तर तक पहुंचे थे। जाहिर है, शीर्ष 10 अमर शहरों को चुनौती देने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। उन्होंने इसके बारे में सोचा और आखिरकार लॉटरी से प्राप्त अमर कलाकृतियां निकालने का फैसला किया और उन्हें उनका उपयोग करने दिया। कोई अन्य रास्ता नहीं था। पहला स्थान लेना और अपनी प्रोफाइल बढ़ाना किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसके अलावा सिस्टम से खींचे गए हथियारों को अंकों के लिए विनिमय नहीं किया जा सकता था और उन्हें अपने हाथों में रखना बेकार था। ये सोचते हुए उन्होंने निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन पर क्लिक किया। अगले ही क्षण सैकड़ों अमर कलाकृतियां गुईकांग तलवार अमर और अन्य के सामने तैर रही थीं। सबज तलवारें, भाले और अमर कवच थे जो पहले दर्जे से तीसरे दर्जे तक थे। कानून के टुकड़ों फ्रैगमेंट्स के लिए भाई आरव ने 6, 7वें और 8वें स्तर के लॉटरी इंटरफेस में 1000 से कम बार ड्रॉ नहीं किया था। इसलिए यहाँ अमर कलाकृतियां बहुत औसत थीं, प्रत्येक ग्रेड में 30 से अधिक टुकड़े थे। वास्तव में ये अमर कलाकृतियां उसके पूरे संग्रह में नहीं थीं। उसने इतनी सारी चुनौतियों से बहुत सारे खजाने भी जब्त किए थे। चौथे दर्जे की अमर कलाकृतियां और उच्च श्रेणी के जादुई खजाने भी दर्जनों थे, जिन्हें वह अपने पंथ के शिष्यों के लिए छोड़ने की योजना बना रहा था। तुम में से जो रहस्यमय अमर स्तर तक पहुंच गए हैं, एक नज़र डालो और उन्हें स्वयं विभाजित करो। जो तुम्हें सूट करे उसे चुनो। इन शब्दों को सुनकर गुईकांग, जू युआन और अन्य स्तब्ध रह गए। ये सब हमारे लिए हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या सुन रहे थे। भाई आरव ने जानबूझकर गैर जिम्मेदाराना भाव के साथ अपनी आस्तीन हिलाई। ये सही है, उन्हें जैसे चाहो ले लो। वैसे भी ये सब की ताक बढ़ाने के लिए है। उसके शब्दों से पूरा स्थान हंगामे में था। हे भगवान, हेडमास्टर आरव कितने उदार हैं। ये अमर कलाकृतियां हैं, और सिर्फ पहले दर्जे की अमर कलाकृतियां नहीं। हेडमास्टर आरव ने हमारी बहुत बहुत मदद की है। अब वह फिर से अमर कलाकृतियां दे रहे हैं। हम कैसे शर्मिंदा हो सकते हैं। उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उनके हाथ बहुत ईमानदार थे। बस कुछ ही सेकंड में 100 से अधिक अमर कलाकृतियां विभाजित हो गईं। आखिरकार निचले क्षेत्र में वे सबसे ज्यादा पवित्र कलाकृतियों का उपयोग करते थे, और वे कभी अमर कलाकृतियों के संपर्क में नहीं आए थे। वे कठिन जीवन जीने के आदी थे। वे दिव्य अमर और सत्य अमर इतने ईर्ष्यालु थे कि उनकी लार लगभग टपक रही थी। आरव का हर पुनर्जीवन एक नई शक्ति, और हर शक्ति उसे बना रही है दिव्य लोक का सबसे खतरनाक अस्तित्व। जितनी बार वो मरता है, उतना ही अजेय बनकर लौटता है। यही है अल्ट्रा रैंक सॉवरन सिस्टम की असली ताकत। फायर। और दोस्तों, आगे की कहानी में आरव जिन शक्तियों को हासिल करने वाला है, वे पूरे दिव्य लोक का संतुलन हिला देंगी। तो तैयार रहिए, असली खेल अभी शुरू हुआ है। हाई वोल्टेज। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो थम्स अप का चिन्ह लाइक करें, शेयर करें, बेल और सब्सक्राइब करें एसी नॉवल वर्ल्ड को। क्लैप अबॉर्ड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां आरव की नई मौत एक नई दास्तान लेकर आएगी।